स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल अभिलाषा में। आज हम केमिस्ट्री का मैराथन क्लास हम लोग आज करेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे केमिस्ट्री में कि जो हमारा एग्जाम होने वाला है, जो हम लोग एग्जाम देने वाले हैं, उस एग्जाम में जो केमिस्ट्री से आने वाले जो भी क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चंस है ना, वो केमिस्ट्री से हमारा ना छूटे। तो शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला टॉपिक है, हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, जो अभिक्रिया है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, उसके उसमें जो इक्वेशंस है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जो अपने आस-पास का जो ये परिवेश है हमारा, हम उसको देखेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत सारा जो परिवर्तन होते हुए फिजिकल चेंज को देखते हैं। ठीक है, हम लोग अपने आम जीवन में बहुत सारे फिजिकल चेंज को अपने आँख से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिकल चेंज हमें आसानी से दिखता है, लेकिन केमिकल चेंज, ठीक है, तो जो ये हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है, हम लोग केमिकल चेंज होते भी देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका सभी केमिकल जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव आपके आस-पास में जो केमिकल बदलाव हो रहा है, वो आपको आपकी खुली आँखों से दिखाई दे। ठीक है, तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में आज अच्छे से इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला जो पॉइंट है, वो क्या है कि हमारा फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब क्या हो गया? फिजिकल चेंज मतलब हो गया, ठीक है ना, कि भौतिक परिवर्तन, है ना? फिजिकल चेंजेज़ में हम लोग क्या देखेंगे? फिजिकल चेंजेज़ में देखेंगे भौतिक परिवर्तन परिवर्तन, ठीक है? और यानी कि भौतिक परिवर्तन के रूप में हम लोग क्या देखेंगे? भौतिक परिवर्तन के रूप में देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि एक लोहे का रॉड है, तो लोहे का रॉड है तो क्या हो गया भाई? तो लोहे का रॉड को हम पकड़ के उसको बेंड कर दिए, यानी कि उसको मोड़ दिए, ठीक है? कुछ बदलाव हुआ? ये कुछ अब इसको देखेंगे, अब इसको मोड़ते-मोड़ते इसको दिए बीच से हम तोड़, ठीक है? वापस से इसको हम क्या कर दिए? मेल्ट कर दिए, पिघला दिए, ठीक है? अब फिर से एक नया रॉड बनाए, है ना? एक रॉड था जिसको मोड़-मोड़ के हम क्या कर दिए? तोड़ दिए, उसको पिघलाए और पिघला कर वापस से क्या किए? पिघला करके वापस से एक हम करते हैं न्यू रॉड बनाते हैं, है ना? इस बार जो रॉड बनाए हैं, पिछला बार पतला था, इस बार मोटा रॉड बना दिए हैं, ठीक है? तो क्या चेंजेस आया दोनों में? कोई चेंजेस नहीं आया, सिर्फ ये जो चेंज था वो उसके आकार, उसके शेप का था, उसके रूप का था, ना कि उसके गुण का। यानी कि वैसा बदलाव जिससे केवल किसी के रूप में बदलाव हो, ठीक है? उसके गुण में बदलाव ना हो, ठीक है? अगर केवल किसी का नेचर अगर बदल जाता है, ठीक है? तो उस प्रकार के अगर किसी का नेचर बदल रहा है, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन के रूप में जानेंगे। लेकिन अगर फिजिकल चेंजेस सिर्फ हम लोग देखने को मिल रहा है, तो जिसमें फिजिकल चेंजेस हो रहा है ना? फिजिकल चेंजेस किसमें हम लोग देखते हैं? तो जो फिजिकल रिएक्शन, ठीक है? अब इन सभी चीज़ों में हम एक चीज़ देखेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, ठीक है? तो रिएक्टेंट्स नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जो रिएक्ट करता हो, ठीक है? जो रिएक्ट करता हो, ठीक है? तो केमिकल चेंज में क्या होता है? रिएक्शन होता है। रिएक्शन कहाँ होता है? केमिकल चेंज में। क्यों? क्योंकि इसमें जब ये जो चेंजेस है ना, इस चेंज जब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज 2 चेंज, तो फिजिकल चेंज में क्या गुण थोड़ा ही ना बदल रहा था, फिजिकल चेंज में क्या हो रहा था? केवल रूप बदल रहा था। तो फिजिकल चेंज को हम लोग समझ लिए, इसको करते हैं साइड। दूसरा हम लोग था केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है, इसका मतलब जो केमिकल चेंजेस हम लोग देखते हैं, इसका कारण है क्या? कि उसके अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना? ये जो हमारा केमिकल क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन में वो जो सब्सटेंस है, वो जो पदार्थ है, ठीक है? उसका या तो उसका मॉलिक्यूल्स, या तो उसका आइटम्स, या तो उसका आयन्स, वही सब उसमें पार्टिसिपेट करेगा, वही उसमें क्या करेगा? भाग लेगा, ठीक है? तो जो भाग लिया, जो रिएक्टेंट्स के रूप में काम किया, उसको हम लोग जो उसमें भाग लिया, ठीक है ना? उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स भाग लेता है, और जब आपस में जब रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन के बाद हमको मिलता है प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के रूप में देखेंगे, सोडियम है और है हमारा H2O, ठीक है? सोडियम है और क्या है? पानी है। सोडियम हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है? यानी इसका ठोस रूप लिए है, और H2O यानी कि पानी का हम लोग क्या लिए हैं? पानी का हम लोग लिए हैं लिक्विड रूप लिए हैं, ठीक है ना? पानी हम लोग वाटर ये लिक्विड फॉर्म में लिए हैं। तो जब रिएक्ट हुआ, ठीक है ना, तो रिएक्शन के बाद हमारा क्या बना? रिएक्शन के बाद बना सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और क्या बना? हाइड्रोजन गैस निकला, ठीक है ना? हाइड्रोजन गैस निकला। ये क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना? ये क्या बना हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिला, ठीक है? तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ रिएक्टेंट्स। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ रिएक्टेंट्स। और ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन के बाद जो हमको मिला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के। ये है जैसे कि हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन मतलब हो गया ये एक तरीके का सिंबॉलिक ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब ये दर्शाता है, ठीक है ना? जो क्या को दिखलाता है? जो केमिकल इक्वेशन को दिखाता है। जैसे कहने का मतलब कि जैसे कि हम मीथेन लेते हैं CH4, ठीक है? मीथेन लिए और हम क्या लिए? ऑक्सीजन लिए, ठीक है ना? मीथेन लिए और ऑक्सीजन लिए, रिएक्ट करके क्या बनता है? तो रिएक्शन के बाद ये बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनता है, और क्या बना? H2O, ठीक है? अब इसको ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे बाद में। सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि ये हम इसमें समझना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारा रिएक्टेंट्स कौन-सा हुआ? इसमें रिएक्ट कौन किया? तो रिएक्टेंट्स हमारा ये हुआ, और हमारा क्या हुआ? ये कहलाया हमारा प्रोडक्ट,
ठीक है। और ये जो रिएक्शन से जो बना है ना, देख रहे हैं CH4O2 से रिएक्शन करके CO2 प्लस क्या बना H2O, ये है हमारा केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो केमिकल इक्वेशंस जैसे कि क्या हो सकता है, इसका कुछ एग्जांपल जैसे कि क्या दे रखा है कि रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन, ठीक है, कि रिएक्शन करके जब मीथेन क्या होता है, जलता है, ठीक है, जब मीथेन जलता है। और तो जब मीथेन जलता है तो अभी बताएं कि क्या बना, मीथेन जलने के बाद है ना क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बना, यानी कि पानी बना। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि बैलेंस होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में हमेशा आता है कि अब देखिए जैसे कि कोई भी चीज बन रहा है, यानी कि हम लेते हैं कि मैग्नीशियम लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो जब रिएक्ट कर रहा है तो MgO ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट, ये हुआ हमारा क्या, रिएक्टेंट। मैग्नीशियम इसमें कितना है, एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे है ऑक्सीजन एक, ठीक है, यहाँ पे है ऑक्सीजन दो, यहाँ पे बैलेंस नहीं है। अगर हम आगे यहाँ पे दो लगा देते हैं, ये पूरा का पूरा इसमें ऑक्सीजन दो, मैग्नीशियम दो, इसके आगे भी टू लगाएंगे, अब मेरा ये क्या हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो केमिकल इक्वेशंस होता है, इस प्रकार का जो केमिकल है ना, जो हम लोग इसको हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमारा दे रखा है सोडियम दे रखा है और दे रखा है पानी, ठीक है, ये जल। अब क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिएक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट्स है, ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट्स है। और यहाँ से हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो सोडियम प्लस H2O, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस। अब एक बात देखिए, यहाँ पे सोडियम का संख्या क्या है, सोडियम का कितना एटम है, तो एक है। यहाँ पे सोडियम का कितना एटम है, तो यहाँ पे भी सोडियम का एटम की संख्या यहाँ पे क्या है, एक है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दो एटम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दो है, ठीक है। अब तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है, कि देखिए दो हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है, दो, यहाँ पे भी क्या है, दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। तो H2O, अच्छा अगर आगे में यहाँ पर टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूनी के चार हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम दो लगा देंगे, ठीक, यहाँ पे दो लगाने से क्या हो जाएगा कि आपका हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, चार, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो, देखिए ये आगे टू लगाने से ऑक्सीजन भी दो हो गया, हाइड्रोजन भी दो हो गया, दो हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन यहाँ और दो हाइड्रोजन यहाँ, टोटल हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, चार हो गया, ठीक है। ये बैलेंस हो गया। अब सोडियम देखेंगे, एक बात को समझिए कि यहाँ पे अगर टू लगाए हैं तो ये सभी से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक बात को ध्यान देखिए दीजिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं कि H2O ब्रैकेट में यहाँ पे जब टू लगाएं, ठीक है, तो ये टू तो ये हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है, लेकिन ये इसका अपना पर्सनल भी टू है, यानी कि टू को टू से मल्टीप्लाई हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, फोर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन टू हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम बेसिक पे चले गए, ठीक है, जिन लोगों को अगर नहीं पता हो, ठीक है। तो क्या किए, यहाँ पे जब टू लगा दिए तो सोडियम का संख्या क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे भी टू लगाएंगे, है ना। अब देखिए दो सोडियम, ठीक है, यहाँ पे भी दो सोडियम अवेलेबल है, फिर दो ऑक्सीजन यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हम बैलेंस किए तो बैलेंस में क्या लिखेंगे, NaOH प्लस H2, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में बैलेंस करने आएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसको एग्जाम में बना पाएंगे। अब है हमारा जो टाइप है वो क्या है, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस होता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, तो वैसा रिएक्शन क्या होता है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइंड करके क्या एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट है ना, वो अब सब मिलके एक आपका क्या बनाएगा, एक सिंगल आपका प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। दो या दो से अधिक मिलके ये सब क्या बना रहा है, दो या दो से अधिक मिलके आपका क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा होता है। उस प्रकार के हम लोग जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए, हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जिसको CaO, ठीक है, इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, ठीक है। क्विक लाइम का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका क्विक लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनता है, कैल्शियम बनाता है, ठीक है, और OH हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम, ठीक है। और स्लेक लाइम और यहां से निकलता है क्या, आपका हीट निकलता है, ठीक है ना। अब इसको समझिए जनरल लैंग्वेज में,
कि पहले के समय में जो हम लोग के घर में जो पोचारा होता था, जो घर में है ना, जिसको पोतैया कहते थे, है ना, पोचारा एकदम ठेठ भाषा में, जो उसको पोचारा पोताई पुताई जो होता था, उसमें क्या होता था, चूना आता था, जिसको बोलता था भखरा चूना, है ना। वो चूना लाता था आदमी, रात को बाल्टी में फूलने के लिए डाल देता था पानी में, तो ये होता था वो, ठीक है। जब पानी में डाल देते थे, है ना, तो ये क्या हुआ आपका, क्विक लाइम, ठीक है। उसको पानी में रात भर फूलने डाल दिया जाता था, सुबह में क्या होता था, ये स्लेक लाइम हो जाता था, ठीक है। याद रखिएगा, क्विक लाइम CaO और स्लेक लाइम। स्लेक मतलब क्या, याद कैसे रखेंगे, स्लेक ड्राइम। स्लेक मतलब लग रहा ना स्लिप करने वाला। स्लिप करने वाला कब होगा, जब पानी से रिएक्शन करने वाला होगा तभी तो स्लिप करने वाला बनेगा, ये स्लेक लाइम बनेगा, है ना। और क्विक एकदम बोलने में जो तुरंत हो, फटाक से जिसको आप बोल सकिए, उसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, यानी कि CaO। ये याद करने का कुछ बेसिक टिप्स बता रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड है आपका, तो जो बच्चे को तो याद है तो अच्छी बात है। बहुत सारा बच्चा क्या होता है कि एग्जाम में भूल जाता है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं। बहुत बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उनके लिए ठीक है, क्विक लाइम CaO, क्विक मतलब तुरंत जो बोला जाए, है ना, CaO क्विक लाइम, सिलेक्ट कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हीट, यानी कि क्विक लाइम और प्लस H2O को जब आपस में रिएक्ट हम लोग का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, जब उन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, दोनों क्या हुआ, मिला, मिल के क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। एक और हम लोग दूसरा एग्जांपल देंगे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोयला को जलाते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल। तो कोयला क्या है, प्योर, है ना, शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप है किसका, ये है कार्बन का शुद्धतम रूप है, ठीक है ना। अब कार्बन को जब हम जला रहे हैं तो ऑक्सीजन के तो कांटेक्ट में जलाएंगे ही, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जलाएंगे तो C+O2 क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम लोग, ठीक है ना, रिएक्शन कर रहे हैं, करवा रहे हैं क्या के बीच में, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो H2O2 तो बनता है H2O। तो बोलिएगा ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या 2, यहाँ पे 1, आगे में लगा दिए 2। अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो बोलेगा अरे लेकिन हाइड्रोजन तो 2 दूनी के 4 हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 लगा दिया, अब हो गया बैलेंस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वैसा रिएक्शन जो क्या होता है, जो एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल है जो अभिक्रिया करने वाला है, वो टूट के, है ना, ये जैसे कि सिंगल है ना, वो टूट के दो अलग अलग भागों में क्या होता है, दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो डिकम्पोज में भी हम लोग कई टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पहला पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अब देखिए, ये जो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है, नाम ही में छुपा हुआ है थर्मल, ठीक है। कैसा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, टी THERM, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, CaCO3 ले लिए, उसको क्या कर दिए, हीट कर दिए, मतलब कि गर्म। देखें, इस रिएक्शन में क्या करना पड़ा, इस गर्म करना पड़ा, तब जाके ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। वैसा रिएक्शन जिसको करवाने से पहले उसको गर्म करना पड़े, उस प्रकार के होने वाले, है ना, रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जब कैल्शियम कार्बो ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO, अभी बताए थे, क्विक लाइम, प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्या, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे क्या बनता है। अब देखिए क्या था, एक था, ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, ये क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है। अब इस सिंगल रिएक्टेंट टूट गया, दो, है ना, प्रोडक्ट टूट के दो प्रोडक्ट बना ना, सिंगल रिएक्टेंट क्या हुआ, टूट के दो प्रोडक्ट बना। लेकिन अब और भी कई एग्जाम्पल्स है, ठीक है, सिंगल टूट के दो बना, लेकिन गर्म किए तब टूटा, तो गर्म किए तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम लोग दूसरे डिकम्पोजिशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, FeSO4, यानी कि फेरस सल्फेट दे रखा है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को भी क्या करेंगे हम लोग, फेरस सल्फेट को हम लोग गर्म करेंगे। तो फेरस सल्फेट को हम लोग जैसे ही गर्म करेंगे फिर क्या बनेगा, तो देखिए फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो बनता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3, एकदम मुंह पे याद रखेगा, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। कैसा स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में होता है ये, ठीक है। और इससे क्या बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और क्या बनता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3,
SO2 मतलब डाइऑक्साइड, SO3 मतलब ट्राइऑक्साइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ, इसमें आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट टूट के क्या हुआ, कहाँ गया रिएक्टेंट जी, यहाँ है, ये आपका रिएक्टेंट है, इसको किए गर्म, टूट गया 3 भाग में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहला जो एग्जाम्पल बताए थे उसमें कितना टूट के 2 बना था, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया था, कैल्शियम ऑक्साइड, और किस में टूटा था, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये एग्जाम्पल में फेरस सल्फेट लिए, फेरस सल्फेट टूट के क्या बना, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है, तो अगला है हमारा ये अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा रिएक्शन अभी पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला हम लोग क्या पढ़े, पहला हम लोग पढ़े कॉम्बिनेशन, पहला हम लोग क्या पढ़े, पहला हम लोग पढ़े कॉम्बिनेशन पढ़े, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं जाते हैं, पहले दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं डिकम्पोजिशन का थर्मल, है ना, थर्मल का हम लोग अभी एग्जाम्पल देखें। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किसके तरफ, अब हम लोग बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के तरफ। अब हम लोग बढ़ेंगे किसके तरफ, इलेक्ट्रोलाइसिस के तरफ। ठीक है, अब देखिए नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है, बेकार में सब टेंशन लिए हुए हैं, अरे रिवीजन कीजिए, मस्त जाकर एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी कि ये इस प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट एक अहम भूमिका को निभाता है। क्या निभाता है, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब H2O को, ठीक है ना, लिक्विड में ये है, ठीक है ना, इसको इसमें हम क्या किए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, हुआ क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गया, ठीक है, यानी कि हम पानी को वापस से तोड़ दिए किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। चूंकि ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस भी कर लेंगे हम लोग, ऐसे बैलेंस करना भी सीख जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 1 आगे लगाएं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4, कोई बात नहीं, यहाँ पे लगा देंगे, ये हाइड्रोजन 4, ये हाइड्रोजन 4, यहाँ से ऑक्सीजन 2, यहाँ भी हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो हम लोग देखें क्या इलेक्ट्रोलाइसिस में कि वैसा रिएक्शन जिसके अंदर किसी भी, ठीक है ना, जिसके अंदर किसी भी जो रिएक्टेंट है, ठीक है ना, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को क्या किए, रिएक्टेंट में इलेक्ट्रिक करंट हम लोग प्रोवाइड करवाएं, और मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिए, तो देने के बाद इसमें क्या प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या दिए, इलेक्ट्रिक करंट। अब पीछे वाला थर्मल में क्या दे रहे थे, तो हीट दे रहे थे, ठीक है, बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, नाम क्या है, नाम में ही सब कुछ, सब नाम में ही छुपा हुआ है, फोटोकेमिकल। कहीं भी जब भी फोटो 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 का बात आए ना, फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस, फोटोकेमिकल, वो उस घटना में सीधे आपका कौन प्रेजेंट है, किसकी है मौजूदगी, तो उसमें मौजूदगी है आपके सन की, है ना, यानी कि सूरज की। ठीक है, जब भी फोटोकेमिकल, ठीक है ना, फोटोकेमिकल हो गया, फोटोसिंथेसिस भी सुनते हैं, तो फोटोसिंथेसिस किसके कारण हो रहा है, सन के कारण हो रहा है। ये फोटोकेमिकल में भी कौन भाग ले रहा है, उसमें भी सनलाइट, है ना, उसमें क्या भाग ले रहा है, तो सनलाइट, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो क्या, एनर्जी के रूप में सन, ये जो लाइट है, ठीक है ना, लाइट एनर्जी, ठीक है, जो सन से हमको सनलाइट मिल रहा है, उसमें ये जो घटना घटता है, जैसे कि हम लोग लेते हैं AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, सूरज की उपस्थिति में क्या होता है, ये जो हमारा सिल्वर है और है हमारा क्या, क्लोरीन गैस, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट, फिर ठीक है, तो Ag और Cl, अब इसका कलर सिल्वर का कैसा होता है, तो ग्रे, है ना, ग्रे कलर, मतलब ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये फोटो इस तरीके का हल्का सा ग्रे हो जाता है। और चूंकि क्लोरीन जो गैस है उसका रंग कैसा हो जाता है, ये क्लोरीन का रंग हो जाता है हल्का येलो और ग्रीन टाइप्स, ठीक है, मतलब हल्का येलो और ग्रीन का मतलब आपको कैसे समझाए, कि आम आम खरीदे हैं, है ना, देखे हैं कि पीला और हरा कहीं कहीं एक, है ना, पक रहा है लेकिन हल्का हरा ही है, उस टाइप का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि अगला हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाम में ही काम छुपा हुआ है ना, नाम में ही क्या है, तो नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। अब काम क्या छिपा हुआ है इसका, तो देखिए ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक सेकंड इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि वैसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक को हटा के कोई दूसरा अपनी जगह ले ले रहा हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वही ना होता है। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, कि ई कोई है ना, ई क्या किया है ना, कि अगला को हटा के
उसके जगह उसको हटा दिया है और वहां पे खुद चला गया है, उस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। हाँ, कि कोई खुद चला गया अपने को हटा के। अब कोई खुद कैसे जाएगा? ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बलवान रहेगा तभी ना उसकी जगह जाएगा। तो इसके अब आ जाते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो क्या, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट से वो क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। किसको डिस्प्लेस कर देता है? तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, है ना। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो हटा देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कहां से? वो जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में से, ठीक है। तो उस कंपाउंड में से जो ज्यादा रिएक्शन करने वाला कम वाला को वहां से भगा देता है, खुद वहां पे जाके ऐड वहां पे घुस गया। अब उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट में भी होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। हम लोग पहले शुरुआत करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब नाम में छिप में सब, फिर वही बात, नाम में ही काम छिपा हुआ है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक डिस्प्लेस्ड हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जिंक, ठीक है, जिंक मेटल लिए, सॉलिड में है, और लिए कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब देखो, जिंक रिएक्टिव ज्यादा है या कॉपर? तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को भगा देगा। तो बन जाएगा क्या? जिंक SO4 ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा, है ना। तो जिंक सल्फेट, जिंक है जो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है, प्लस कॉपर को क्या करता है? डिस्प्लेस्ड कर देता है, ठीक है। कॉपर जो मेटल है इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है आपका ब्राउन कलर का होता है। जिंक सल्फेट इसका ये क्या? इसका कोई कलर, ये कलरलेस होता है। एग्जाम में पूछेगा कॉपर सल्फेट का कलर, कॉपर सल्फेट का कलर, कॉपी निकाल कर कॉपी में लिखिए, ठीक है। सिर्फ कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत नोट डाउन कुछ कुछ कीजिएगा। जैसे कि ये हम बोल रहे हैं कि कॉपर का कलर कैसा होता है, तो ब्राउन। रिवीजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, रिवीजन के बाद एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा ना, तो एग्जाम में एकदम नहीं छूटेगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है? हल्का सा ब्लू होता है। जिंक मेटल, उसका कलर कैसा होता है? ये जिंक मेटल का कलर आपका ग्रे होता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, जैसे कि देखेंगे कि लोहा को, ठीक है, आयरन को अगर रिएक्ट करवा रहे हैं FeSO4, मतलब ये कॉपर इतना कम रिएक्टेंट, इतना कम रिएक्टेंट है, कोई भी आके बजा के चला जाता है। अभी जिंक बजाया ना, भगाया। अभी Fe, ये जो आयरन अभी EV बजा के जाएगा, अभी बजाया FeSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट से जब आयरन रिएक्ट करता है तो बनाता है फेरस सल्फेट, सिंपल सा बात है। और कॉपर ये बेचारा एकला चलो, है ना, का समर्थक है, एकदम एकला चलता है, ठीक है। कॉपर कैसा कलर अभी बताए? ब्राउन कलर। FeSO4, ठीक है, इसका कलर होता है फेरस, ठीक है। ये क्या है? फेरस सल्फेट, जिसका कलर होता है ग्रीन। नोट डाउन, ठीक है। कैसा? फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। अच्छा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट की डबल? सिंगल हो रहा है ना, एक ही को भगा रहा है। अब हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे तो उसमें यानी कि दो को भगाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि हो गया NaSO4, यानी कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, दो है, रिएक्शन करवाएं, ठीक है। ये इसके घर और ये इसके घर, यानी कि बन गया क्या? सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। समझें? एकदम समझें, ठीक है। अब दोनों बदला कि नहीं बदला? सब बदल गया। ये सोडियम है ना, ये चला गया इसके साथ, और ये चला गया किसके? इसके साथ, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्यों? इसमें हुआ क्या कि दो अलग अलग प्रकार का जो आयंस का जो ग्रुप था, है ना, किसी एटम का जो अलग अलग प्रकार का क्या था, आयंस का जो ग्रुप था, वो रिएक्टेंट, है ना, वो क्या किया? डिस्प्लेस्ड कर गया, दोनों अपना अपना स्थान बदल लिया। उसी को हम लोग कहें क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको आप लोग तो इतना तगड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, है ना, इसको तो अपना लिख ही सकते हैं अपनी भाषा में, रट्टा मारने के पीछे सब पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नाम में ही काम छिपा हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं लग रहा है कि कोई कह रहा है ऑक्सीडेशन को, कह रहा है कि ऑक्सीजन को ऐड करो बेटा, ऑक्सी ऐड, है ना, ऐड करी सन, ये कह रहा है ना, ऑक्सी को ऐड करने बोल रहा है अपने बेटा को, ऑक्सीडेशन। अब हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा आप लोग को टेंशन होगा कभी भी। कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसको बोलिएगा ऑक्सी प्लस एड प्लस सन इज इक्वल टू, इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। अब जब कुछ ऐड होगा तो रिमूव भी होगा, तो जहां ऑक्सीजन ऐड होता है
वहाँ, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब रिडक्शन क्या होता है, तो जस्ट उल्टा बात। हम रिडक्शन नहीं याद रखेंगे, हम याद रखेंगे केवल ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सी को ऐड करो, है ना, ऑक्सीजन को ऐड करो मेरे सन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को ऐड करो, हाइड्रोजन को हटाओ, तो रिडक्शन में जस्ट उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन में क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन को ऐड करो और ऑक्सीजन को हटाओ। कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक 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 एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। हटो भाई, आगे देखिए, तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कॉपर को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में गर्म करवाया गया, है ना। क्या किया गया, जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अभी एकदम थोड़ा देर पर एकदम गर्मा गर्म पढ़े हैं, क्या हुआ है, थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, गर्मा गर्म। तो दो को मिला के क्या बना रहे हैं हम लोग, एक बना रहे हैं, ठीक है। दो को बना के क्या बना, नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग तो पढ़ना है, ये दो को मिला के एक है ना, अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो दो को मिला के क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर गर्म किए तो क्या बना, CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन का गेन हुआ या लॉस हुआ इसको, पहले जब ये चला था कॉपर, है ना, थोड़ी देर पहले दो मिलकर उसको बजाया था, जिंक और कौन, Fe, आयरन, है ना। अब ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना, CuO, है ना। ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया कि निकल गया, ऐड हो गया, वाह वेरी गुड। अब आगे देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में जैसे कि हम लोग देखेंगे कि सोडियम प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों को, सोडियम प्लस हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करवाए हैं तो बना है क्या, NaH, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो मतलब एक ऐसा भी एग्जांपल बताइए ना जिसमें से हाइड्रोजन निकलता या ऑक्सीजन निकलता दिखाई दे, जैसे कि हो गया, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ से ऑक्सीजन आपका निकल जाता है। यहाँ पे हमको करना पड़ेगा बैलेंस, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3। अब ऑक्सीजन 3 है तो हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे लगा दिए 2 तो 3 दूनी के 6, तो यहाँ पे कर दिए 3, है ना। यहाँ पे KCl हो गया 2, यहाँ पे लगा दिए 2, हो गया बैलेंस, है ना। हर इक्वेशन को बैलेंस, अभी भी एक दो दिन टाइम है आपके पास, रगड़ के एक दो थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। एक बात और, आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 11th में आपको फिर बैलेंस करना ही है, 12th में बैलेंस करना ही है। तो जितना जल्दी सीख लीजिए आपके आगे के भविष्य के लिए, आपको आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो हम लोग चलते हैं अब अगले अगले टॉपिक की तरफ, जिसको अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा नहीं लग रहा है, नाम में ही काम छुपा हुआ है। हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े थे ना, तो रेड को मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों भाग ले, ठीक है। जैसे कि CuO प्लस H2, ठीक है, इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, Cu, है ना, ये क्या बना, Cu, कॉपर हो गया अलग, प्लस हो गया H2O, ठीक है। अब देखिए, बोलिएगा क्या हुआ, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पे निकला ना, यहाँ पे से, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, गेन हुआ है। ये यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे आपका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, है ना। यहाँ पे आपका क्या हुआ, इसमें रिडक्शन हुआ ना, ये आपका रिडक्शन हुआ, और H2O में यहाँ, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये ये आपका रिडक्शन, है ना। ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, नाम में ही काम छिपा है ना। तो हमारा क्या है, पहला एक्सोथर्मिक। देखिए एक्सोथर्मिक क्या है, तो एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो मतलब होता है बाहर और थर्मिक मतलब होता है तापमान। तो वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट निकल रहा हो, जिस रिएक्शन में हीट निकल रहा हो। और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है रेस्पिरेशन कैसा है, यानी कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो हम लोग के शरीर से ऊर्जा क्या होता है, बनता है, हीट हमारा, है ना। ये जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ना, उसमें से हीट क्या होता है हमारा, निकलता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट हमारा रिएक्शंस के बाद, ठीक है, हमारा हीट बनता है। जैसे कि मीथेन और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो जलाएंगे तो हमको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, और क्या मिलेगा, और मिलेगा हमको हीट, यानी कि ऊष्मा, ठीक है। और वही हम लोग देखेंगे जस्ट अपोजिट इंडोथर्मिक, है ना।
तो इंडोथर्मिक वाला में क्या देखेंगे, इंडोथर्मिक मतलब क्या, उसको हीट चाहिए। यानी कि जैसे कि आप लोग देख लीजिए कि अमोनियम क्लोराइड, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अमोनियम NH4Cl प्लस, उसको क्या किए हैं उसमें हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग हीट दिए हैं। अमोनियम क्लोराइड में हम लोग क्या दिए, हीट दिए, तब जाके वो बनाता है, अमोनियम का फॉर्मेशन करता है, प्लस बनाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और अमोनिया बनाया। इसको क्या, उसको हीट मिला ना। हाँ, तो इंडो, इंडो मतलब क्या, हीट अंदर गया, इंडोथर्मिक, इंडो, है ना। हम लोग ऐसे याद रखेंगे। हम लोग देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, किसी को संस्कृत, कोई किसी का ऑप्शनल में कंप्यूटर होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो रट्टा मार के आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, ठीक है, थोड़ा दिमाग से पढ़ेंगे, है ना, लंबे समय तक याद रहेगा। एक्सो मतलब क्या, एक्सो मतलब बाहर निकल रहा है, और इंडो मतलब क्या हो रहा है, इंडो मतलब अंदर एकदम, ठीक है ना, अंदर वो, उसको क्या, उसको चाहिए, उसको दो हीट, है ना, उसको उसको हीट जब तक मिलेगा नहीं तब तक रिएक्शन होगा नहीं, है ना। और एक्सो में क्या हो रहा है, एक्सो में बाहर निकल रहा है और एंडो में अंदर जा रहा है, मतलब कि क्या, उसको हीट चाहिए, उसको हीट मिल रहा है, तब वो जाकर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना, जो हमारे आम डेली लाइफ है उसमें, जैसे कि कुछ जो घटना घटता है, तो सबसे पहले देखेंगे कोरोजन, यानी कि किसी चीज का, है ना, जंग लगना, ठीक है, जंग आ जाना, वही सब होना, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा तो हम लोग देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन ही सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और भी है, जैसे कि किसी चीज का क्या ऑक्सीडाइज्ड होकर वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका प्रॉपर हिंदी वर्ड अभी हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, कि उसको क्या बोले, हिंदी वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है। तो सीधे हम लोग कोरोजन को हम लोग समझेंगे कि जंग लगना, है ना, हम लोग नहीं कहते कि कोई चीज एकदम पूरा जंग आ गया है एकदम, हाँ वही है कोरोजन, ठीक है, जिसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो हो गया बुक का लैंग्वेज, थोड़ी ना बुक के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो अब इसको समझेंगे होता क्या है। तो देखिए कि कोरोजन में क्या होता है ना, कि ये क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। अब डैमेज करेगा क्या, तो जो मेटल होगा जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, अब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सबसे ज्यादा आयरन आगे है रिएक्शन में, जो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है। तो जब रिएक्ट करता है, ठीक है ना, तो जो जो भी है, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, कार बॉडीज हो गया, ब्रिज हो गया, आयरन हो गया, रेलिंग, इन सभी चीज क्या होता है, जो लोहा का बना हुआ है उसमें जंग लगने लगता है। क्या होता है, क्या होता है, जंग लगने लगता है, ठीक है ना। अब कि जब ये जंग लगता है ना, तो कभी कभी पूछता है कि उसका वेट क्या होता है, भाई तो जंग लगने का तो उसका वेट पहले बढ़ जाएगा, ठीक है, और जब उसको धीरे 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 खराब करने लगेगा ना, तब फिर उसका वेट घटने लगेगा। स्टार्टिंग में जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना वो, एकदम एकदम रेड रेड जब उसका कलर हो गया, है ना, तब तो शुरू में उसका वेट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाके ऐड हुआ है तो वेट बढ़ेगा। और जब उसको, ठीक है ना, उसको क्या करने लगेगा, उसको धीरे धीरे, है ना, खराब करने लगेगा, पाउडर भुरभुरा बना के जमीन पे क्या होता है, देखते हैं कि गिरना शुरू होता है ना, खराब होना शुरू होता है धीरे धीरे। ये लंबा प्रोसेस है, ये तुरंत थोड़ी ना होता है, काफी समय लग जाता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे एक टॉपिक हमारा बच रहा है रेंसिडिटी, तो ये क्या होता है, एक तरीके का बहुत ही स्लो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। जैसे कि ये जो मतलब प्रोसेस है, ये इतना स्लो है, जैसे कि खाने वाला जो भी ऑयली फूड रहता है ना, ये उसके अंदर ये चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसीलिए देखते हैं कोई भी जैसे कि चिप्स वगैरह का जो पैकेट होता है, वो क्या होता है, एकदम चिप्स, कंपनी वाला को इतना पाप लगेगा, गैस हवा भर के भेजता है, हवा हवा, इसमें क्या भर के भेजता है, हवा। कौन हवा भेजता है, कौन वाला हवा रहता है भर के, हाँ? ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन रहेगा तो रेंसिडिटी हो ही जाएगा। तो हवा भरता है कौन सा, इसके अंदर नाइट्रोजन भरा होता है, कौन सा, चिप्स के पैकेट में जो हवा भरा होता है, कौन सा हवा भरा होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। क्यों नाइट्रोजन भरा रहता है, क्योंकि अगर नहीं भरेगा इसके अंदर, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपके घर में जो चिप्स होगा ना, वो क्रंची नहीं, आप लोग पाउडर चिप्स खाएंगे, है ना, तो थोड़ा फूला रहेगा तभी ना हमें लूटेगा। हम 10 का जब या 20 का जब खरीदते हैं तो खैर अवॉइड करते हैं इस टॉपिक को, है ना, खाने से हटके आगे बढ़ते हैं। तो क्या करता है कि खाने वाले जो मटेरियल होता है उसको क्या होता है, एयर टाइट, है ना, कंटेनर में सील्ड पैक किया जाता है। क्यों, क्योंकि टेस्ट और फ्लेवर नाम का दुनिया में एक चीज बना है, ठीक है। कोई भी चीज जब हम खाते हैं ना, तो खाने से पहले क्या करते हैं, उसको एकदम स्मेल करते हैं, उसको सूंघते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट में ही कुछ, अगर आप समझ ही रहे हैं कहने का मतलब, जितना ज्यादा उसका सुगंध, उसका स्मेल जितना बढ़िया होगा, मनमोहक होगा। एक हो गया कि खोलते के साथ रेंसिडिटी के कारण उसका टेस्ट स्मेल सब एकदम खराब हो गया, अरे वाह, खाएंगे, टेस्ट तो बाद की बात है, पहले तो स्मेल में ही खराब लगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे, ठीक है। ये रेंसिडिटी के कारण होता है, ठीक है। तो जो भी पैकेजिंग फूड आइटम्स होता है, उन सभी चीज में क्या किया जाता है, इस चीज से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस अंदर भर दिया जाता है, ताकि खाने वाला जो मटेरियल है ना, और वो क्या हो,
आपका खराब ना हो, इसको दूर रखने के लिए कहा जाता है। कहा जाता है ना कि अवॉइड करके ना सनलाइट के डायरेक्ट ना सीधे सूर्य के प्रकाश से इसको बचा के रखिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ट्रांसिडिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेस और साल्ट, ठीक है, ये हमारा अगला चैप्टर एसिड बेस और साल्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड के बारे में, ठीक है, कि एसिड क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, एसिड मतलब सीधे हम लोग समझेंगे कि एसिड जो कि टेस्ट में हमेशा कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। हम लोग टेस्ट किए होंगे बहुत सारा चीज जो भी खट्टा लगता है ना, सब क्या होता है, वो एसिड होता है। जैसे कि हम लोग कच्चा आम खाए होंगे, नींबू खाए हैं, संतरा खाए हैं, या फिर है ना इमली, है ना, या फिर हम लोग टेमरिंड खाए होंगे, इमली खाए होंगे, सबके सब टेस्ट में कैसा लगता है, खट्टा लगता है, ठीक है। तो जो भी अलग अलग प्रकार का, ठीक है ना, जो हमारा एसिड्स है, ठीक है, उसका हम लोग टेस्ट तो किए ही हैं। अब वो अलग अलग एसिड कौन सा हम लोग टेस्ट किए हैं, तो भाई देखिए, पहले एसिड दो तरीके का होता है, ये हम लोग जान जाते हैं, ठीक है। एक वैसा एसिड, ठीक है ना, एक वैसा एसिड जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने खाने पीने के जो प्रोडक्ट है को जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है ना। और एक वैसा एसिड जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। जैसे कि आपका हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या फिर आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, या फिर आपका और कौन सा हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, और हो गया नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ठीक है। ये सब जो है ना, ये सब जो एसिड है वो क्या है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में कतई नहीं करते हैं, ठीक है। तो खाने वाले पहले हम लोग कुछ वैसा एसिड को देख लेते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जो हमको नेचुरल सोर्स से मिलता है, ठीक है। तो हम लोग जिसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हो गया विनेगर यानी कि सिरका, जिसमें हम लोग को पाया जाता है विनेगर या फिर सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर या फिर सिरका में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड होता है, एग्जाम में पूछता है हमेशा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे ऑरेंज संतरा यानी नींबू, नींबू है ना, जो ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, इसमें हमारा पाया जाता है कैसा, सिट्रिक एसिड। कैसा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। तीसरा देखेंगे हम लोग का इमली, है ना, जिसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद टोमेटो, जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और यही टोमेटो जब दूध में पाया जाने वाला कौन सा एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, है ना, तो ऑक्जेलिक एसिड और दूध में पाया जाने वाला जो लैक्टो होता है ना, यानी लैक्टिक एसिड, है ना, तो ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, जिसको हम लोग स्टोन या फिर पथरी के नाम से भी जानते हैं, जो कहता है ना पेट में स्टोन हो गया, है ना। तो इसलिए कहा जाता है दूध और टमाटर को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वैसा प्रोडक्ट दूध का प्रोडक्ट में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कैल्शियम ऑक्जिलेट बनने का खतरा बना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि अ, हमारा है नेक्स्ट क्या, कर्ड यानी कि दही। तो दही में पाया जाता है हमारा क्या, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, और हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज, किसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज किसका, तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है ना। तो एसिड का हम लोग केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें हमारा पहला होगा कि रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि कोई भी एसिड क्या होगा जब रिएक्ट करेगा मेटल से, ठीक है ना। एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो क्या बनाता है, इसको याद करेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि मेटल प्लस, ठीक है, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब हो गया कि थोड़ा सा पतला एसिड, ठीक है ना। ये जो हमारा डाइल्यूट एसिड है, ये डाइल्यूट एसिड क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। अब इसको पतला किया रहता है, ठीक है। तो मेटल के साथ जब भी डाइल्यूट एसिड, ठीक है, अब तो हम लोग इसी तरीके के इक्वेशंस को देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या था, हम लोग मेटल था, मेटल को जब क्या किया जाता है, डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होगा किसका होगा, साल्ट का होगा। साल्ट बनाता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हो गया जिंक को जब H2SO4 के साथ, अब बोलेगा जिंक प्लस H2SO4, क्योंकि जिंक ही है जो इसको हटाएगा। हम अभी इससे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़े थे कि रिएक्शन तभी करेगा जब हटाने वाला ज्यादा रिएक्टिव हो, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है इससे, तभी तो इसको हटाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जिंक जब इससे रिएक्टिव करता है, सॉरी रिएक्शन करता है, तो इसको क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस्ड कर देगा, तो बनाएगा यहाँ पे ZnSO4 प्लस यहाँ से निकलेगा H2। हर चैप्टर एक दूसरे से को रिलेटेड है, ठीक है, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे बनाया जिंक सल्फेट बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गया, ठीक है ना।
क्या हुआ कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, ये क्या हो गया, सॉल्ट। अभी देखो एसिड बेस और सॉल्ट की पहचान कैसे करेंगे, तो एसिड में हमेशा आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, बेस में आपका हाइड्रोक्साइड होता है, और साल्ट में ना ये होता है और ना ये होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल अभी देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या था, ZnSO4, हमको कहीं हाइड्रोजन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हाइड्रोजन भी होना चाहिए कहाँ, सबसे पहले, ठीक है ना। इतना कुछ कॉमन सेंस लगा के भी कुछ चीजों को हम लोग देख पाएंगे, एग्जाम में छाटने में क्या होगा, है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन में आसानी होगा, हमेशा बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। अभी देखिए कि अब रिएक्शन करवाएंगे क्या, कि मेटल के कार्बोनेट, ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है, ठीक है, कुल मिला के 5-6 है, 5-6 फॉर्मूला याद रखेंगे, चैप्टर खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, कि मेटल का जो कार्बोनेट होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यानी ठीक है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर जो एसिड है, ठीक है, ये क्या होता है, मेटल, क्या बोल रहे थे, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मेटल कार्बोनेट CaCO3 कार्बोनेट लिए, ठीक है, जब ये क्या कर रहे हैं, किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, तो सबसे पहले क्या बनाएगा, सबसे पहले बनाएगा सॉल्ट, सबसे पहले बनाएगा क्या, सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या हो गया, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, पानी बनाता है, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, और क्या बनाता है, प्लस CO2। तो याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे कि जब भी मेटल का कार्बोनेट, ठीक है, मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जब रिएक्ट करता है किससे, एसिड से रिएक्ट करता है, तो क्या क्या बनाता है, तो बनाता है सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है, और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और प्लस बनाता है पानी बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है ना। साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाएगा, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनाया, क्योंकि पहले ही कह रहे हैं कार्बोनेट कार्बोनेट कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ गया निकल के, साल्ट तो आपका होता ही है, क्योंकि डाइल्यूट है तो पानी भी उसके अंदर से निकल के आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग सिर्फ एक याद रखेंगे, क्या, जो हम लोग पहले पढ़े थे कि मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो उसमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन डाइल्यूट के साथ कर रहा था, तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन डाइल्यूट के साथ, साल्ट प्लस हाइड्रोजन नॉर्मली बोलेगा तो सब में आपका, ठीक है, H2O ही आएगा, ठीक है, सब में पानी ही बनाएगा पहले वाले को छोड़ के, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक के तरफ। जैसे कि इसमें क्या है कि रिएक्शन कर रहा है अब मेटल का ऑक्साइड, इससे पहले क्या रिएक्ट कर रहा था, मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछता है, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है कि टेस्ट फॉर CO2 गैस, अभी देखो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उसको गुजारा जाता है लाइम वाटर यानी चूने के पानी से, एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है। तो उसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की व्हाइट हो जाता है, यानी कि दूधिया, और व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 मिलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उससे क्या गुजारे, कार्बन डाइऑक्साइड गुजारे, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म बता रहे हैं हमेशा एग्जाम में पूछता है कि क्या ये जो लाइम वाटर है ना, पहले ही बोले थे लाइम 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 वाटर, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये CaCO3, और प्लस बनाएगा H2O, ठीक है, ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैसा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, और ये हो गया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये तो है ना वाटर है हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, है ना, कैसा कलर का, तो मिल्कनेस मतलब व्हाइट व्हाइट कलर का ये हमको मिला, ठीक है, ये हमको कैसा मिला, व्हाइट कलर का हमको मिला। तो अब उसी को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट मिला ना हमको, CaCO3 मिला था, है ना, और क्या था, H2O था, है ना, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अभी क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग, ठीक है, दिए, तो फिर यहाँ पे क्या बनाया, हमारा बनाया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और कैल्शियम यहाँ क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और अब बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ठीक है, CaHCO3 का होल 2, ठीक है, जो कि क्या होता है, पानी में सॉल्यूबल होता है, पानी में ये घुल जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है।
अब इसी कारण ना हम लोग जो पढ़ते हैं, पानी पढ़ते हैं, ये जो हम लोग डिटर्जेंट का जो इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि जो एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, ठीक है ना, तो जिसमें कपड़ा हम लोग का साफ नहीं होता है ना, तो कैल्शियम या यही ये बाइकार्बोनेट के कारण ही होता है, ठीक है, किसके कारण, बाइकार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है ना, कठोर पानी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत सारे पानी में क्या होता है, बाइकार्बोनेट के कारण होता है, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो रिएक्शन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है क्या, तो रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि कोई मेटल के ऑक्साइड के साथ, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड हमारा रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले तो सॉल्ट बनाएगा, और हम पहले ही बोले हैं कि मेटल अगर, ठीक है, हम सबसे पहले बोले सब में साल्ट प्लस H2O ही बनाता है, लेकिन डाइल्यूट एसिड में केवल हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, डाइल्यूट एसिड में केवल हाइड्रोजन निकलता है, बाकी सब में H2O बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि CuO यानी कि, ठीक है, किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ जब हम लोग एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है, और बनता है हमारा H2O यानी कि हमारा पानी बनता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेस। तो बेस क्या होता है, ठीक है, बेस का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा कड़वापन होता है, ठीक है, कड़वापन होता है, ठीक है, जैसे कि अब, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बात को, और एसिड और बेस में, ठीक है, एसिड क्या करता है ना, ये लिटमस पेपर को लाल कर देता है एकदम, एसिड मतलब डेंजर, है ना, तो डेंजर चीज का सिंबल क्या होता है, रेड, एसिड क्या में बदलता है लिटमस पेपर को, रेड में, और ठीक है, और ये जो बेस है क्या, बेस लिटमस पेपर को क्या में बदल देता है, ब्लू में, ठीक है, कैसा में, ब्लू में। अब कैसा, रेड से ब्लू में बदलेगा, ठीक है, जो बेस है क्या में बदल देता है, ब्लू में, क्या चीज से ब्लू में, तो रेड से ब्लू में, ठीक है, कौन बदलेगा, तो बेस, ये बेस बदलेगा, जबकि एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में बदलता है, और बेस क्या करता है, एसिड है जो ब्लू से रेड, और बेस जो है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है कलर, है ना, जिससे कि हम पहचान कर लेते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जब रिएक्शन होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, सबसे पहले, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, रिएक्शन विथ, सॉरी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन विथ मेटल, पहले हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो मेटल उठा लिए हमारा जिंक, ठीक है, हमारा सबसे सस्ता होनहार, ठीक है, तो जिंक को जब NaOH, ठीक है, देखो लास्ट में OH लगा है, हाइड्रोक्साइड लगा है, हमने पहले बोला था कि बेस की पहचान कैसे करेंगे, जिसके आखिर में OH लगा हो, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हमारा बेस है, बेस को रिएक्ट करवाएं किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा, हर बार की तरह इस बार भी क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक है ना, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है, मेटल बेस के साथ रिएक्ट किया, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल जब क्या उस समय एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, कौन सा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो वहां भी क्या बन रहा था, वहां भी बन रहा था साल्ट प्लस हाइड्रोजन, दोनों जगह सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अब हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिएक्शन विथ नॉन मेटल, ठीक है, अब ये जो नॉन मेटल के साथ किसको, हम बेस को, जो बेसिस है, ठीक है, इसको रिएक्ट करवा देंगे किसके साथ, तो नॉन मेटल, तो नॉन मेटल लेते हैं, तो नॉन मेटल जैसे कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, ठीक है, तो नॉन मेटल को जब हम रिएक्ट करवाए हैं किसके साथ, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, ठीक है, यानी जिसको हम लोग स्लेक लाइम के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग स्लेक लाइम के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाएं तो क्या बनाया, ठीक है, क्या बनाया, ये बनाया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और बनाया वाटर यानी कि H2O, ठीक है, तो क्या बनाया हमारा, ये बनाया हमारा सॉल्ट, ठीक है, ये हमारा क्या बनाया, हमारा बनाया सॉल्ट और बनाया वाटर, ठीक है, कौन, जब नन मेटल को, है ना, रिएक्ट करवाएं किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या बनाया, सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई, तो एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है ना, कि देखो होता क्या है ना, कि जैसे कि कोई भी, ठीक है ना, एसिड हो या बेस हो, ठीक है, एसिड हो या फिर बेस हो, दोनों जब रिएक्ट करेगा H2O के साथ, पानी के साथ, तो एसिड हमारा क्या क्या देगा, एसिड हमारा देगा हाइड्रोजन आयंस, और बेस देगा हमारा हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, लेकिन एसिड हाइड्रोजन आयंस के साथ साथ H3, है ना, ये H3O प्लस आयन भी देता है, ठीक है, H3O आयंस भी क्या करता है, ये देता है, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयंस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयंस और प्लस,
ठीक है, हाइड्रोजन आयंस, और जो बेस से रिएक्ट किया है ना पानी में, तो फिर ये क्या बना, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। हाइड्रोक्साइड पे निगेटिव होता है, माइनस होता है, और इसमें प्लस होता है। क्यों? क्योंकि OH लास्ट में लगता है, लास्ट वाले पे माइनस होता है, और हाइड्रोजन शुरू में लगता है, इस पे क्या होता है, तो प्लस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे रिएक्शन बिटवीन क्या है, एसिड और बेस के बीच में है। ठीक है, तो अब देखिए बेस और एसिड दोनों को क्या किए हम, आपस में ही रिएक्ट करवा दिए। तो एसिड बेस मिलके क्या बनेगा, आपस में सबसे पहले बनाएगा सॉल्ट। जब कुछ नहीं मिलता है तो बनाता है सॉल्ट और बनाएगा वाटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को जब हम लोग मिलाएंगे तो बनेगा H2O। ठीक है, क्योंकि और तो इसमें कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना, और इसमें क्या, इसमें और कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम वैसा एग्जांपल लेते हैं जैसे कि ले लिए क्या, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लिए, और क्या लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, और ये इससे बनेगा, है ना, ये हमारा बना दिया सॉल्ट, और बनाया क्या, H2O। बैलेंस है, एकदम बैलेंस है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो क्या है, ठीक है, इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑन एसिड और बेस। ठीक है, तो क्या होता है डाइल्यूशन में, क्या इफेक्ट आता है। ठीक है ना, तो इफेक्ट को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये क्या हो रहा था कि जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था, ठीक है, H2O। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, H3O, हाइड्रोनियम आयंस, और क्या निकल रहा था, क्लोरीन। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये जब अब हम बेस को उठाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या ले लेते हैं अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक हमारा बेस, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब इसको भी पानी के साथ क्या किए, डिजोल्व, इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाएं, मतलब मिला दिए पानी में, तो बना सोडियम। ठीक है, एक्वस फॉर्म में, और हमारा इससे क्या निकला, OH आयंस। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये अब देखो कि डिसॉल्विंग एन एसिड, ठीक है, कि जब भी क्या किया जाता है कि पानी को, ठीक है ना, एक बात को बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि पानी को, ठीक है ना, जब भी हम लोग एसिड, ठीक है, एसिड को पतला करना है तो क्या करेंगे कि पानी को एसिड में डालेंगे या एसिड को पानी में डालेंगे। ठीक है, अब एक बात समझो कि एसिड चूंकि बहुत गाढ़ा है, ठीक है, तो बहुत आदमी क्या लिया, धड़ाक से दोनों को मिला दिया, है ना, चूंकि इसके अंदर से क्या होता है ना, एक्सोथर्मिक। अब 100 मतलब अभी बताए थे लास्ट एक्सरसाइज में, बताए थे एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलता है। ठीक है, हीट निकलता है, 100 बाहर क्यों निकलता है। ठीक है ना, इसलिए क्या किया जाता है ना, द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली, है ना, तो कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालेंगे, हमेशा एसिड को पानी में डालेंगे। क्यों? एक बात को समझो कि जैसे कि पानी है, यहाँ पे ढेर सारा पानी है, ठीक है, उसमें एक बूंद एसिड को हम लोग डालें, ये मैनेज कर लिया। ठीक है, अब इतना बड़ा एसिड है, इसमें अगर एक बूंद पानी को डालेंगे तो ये क्या होगा, एकदम फट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाटर में क्या करते हैं ना, धीरे धीरे करके हम लोग एसिड को डालते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग उसको मिलाते हैं। ठीक है, हमेशा H2O में, यानी कि पानी में एसिड को डालेंगे, ना कि एसिड में पानी को मिलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर्स होता है, ये इंडिकेटर्स काम क्या करता है, इंडिकेटर्स का मतलब ही हो गया, नाम में ही काम छिपा हुआ है। जैसे कि इंडिकेटर्स का मतलब क्या हो गया कि ये बतलाता है, क्या बतलाता है कि कौन एसिड है और कौन है हमारा बेस। ठीक है ना, कौन एसिड है और कौन है हमारा बेस, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अब कैसे, तो किसके थ्रू, ये बताता है अपने कलर के थ्रू, जो कलर बदलता है उसके थ्रू ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला नाम निकल के आता है, जैसे कि हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ दे रखा है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे लिटमस को देखेंगे। ठीक है, तो लिटमस क्या करता है, लिटमस करता है एसिड को, है ना, एसिड को लाल कलर से बतलाता है। ठीक है, जबकि जो बेस है उसको ब्लू कलर से इंडिकेट करता है। ठीक है ना, एसिड को, ये सब कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, एसिड को रेड कलर से, बेस को ब्लू कलर से। ठीक है, या फिर लाल पत्ता गोभी का जो जूस होता है, ठीक है ना, वो भी एसिड को रेड कलर से, और बेस को, सॉरी, बेस को क्या करता है, ग्रीन कलर से इंडिकेट करता है। ठीक है ना, ये है एसिड और ये है बेस। ठीक है, तीसरा हम लोग हल्दी, है ना, जो घर में हल्दी है उसमें भी अगर हम लोग एसिड यानी नींबू को जब गाड़, है ना, जब उसको अच्छे से उसमें गाड़ देंगे तो फिर क्या होगा, जब निचोड़ने के बाद जब रस उसका निकलेगा तो वो रस को जब हम ऐड करेंगे उस किसको, हल्दी वाले, है ना, हल्दी को जब पानी में थोड़ा सा डिसॉल्व कर देंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, नींबू को निचोड़ेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, येलो। जबकि सर्फ के पानी को हम लोग उसमें ऐड करेंगे तो वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरफ। ठीक है, तो देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब वैसा इंडिकेटर्स होता है ना, ये सब इंडिकेटर्स कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरी में। ठीक है ना, वो सब लेबोरेटरी या इंडस्ट्रीज में। ठीक है, वो सब इंडस्ट्री वो यूज होता है, वहीं वो बनता है। जैसे कि उस मतलब इंडस्ट्रियल में, ये लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला ये सब इंडिकेटर है। ठीक है, जो कि हमारे नेचर में नहीं पाया जाता, उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हो गया मिथाइल ब्लू हो गया,
मिथाइल रेड हो गया, ये सब सिंथेटिक क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। अब जैसे कि आप एसिड में, ठीक है, इसका रंग जैसे मिथाइल ऑरेंज है ना, तो मिथाइल ऑरेंज में को जब एसिड में डालते हैं तो इसका कलर रेड होता है, जबकि बेसिक में इसका कलर कैसा होगा, इसका रंग पीला होगा, है ना। और ऐसे नेचुरली ये क्या होता है, ये नेचुरली इसका रंग होता है ऑरेंज होता है, ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, ऑरेंज होता है। लेकिन एसिड में डालने पे रेड और बेस में डालने पे क्या होता है, येलो हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में वैसा है ना कि ये क्या करता है ना कि एक मीडियम में बताता है, जैसे कि बहुत सारा हो गया, जैसे कि हम लोग वैनिला एक्सट्रैक्ट देखेंगे, ठीक है, या फिर ऑनियन देखेंगे। ये दोनों जो ऑनियन, ठीक है ना, जो हमारा ऑनियन हो गया या फिर हमारा क्या हो गया, वैनिला हो गया, ठीक है, ये दोनों जो काम करता है ना, ये डिटेक्ट करता है कब, केवल एसिड में, ठीक है। ये दोनों बेस में बेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अब एक होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हो गया क्या कि ये जज करता है, ये बता देता है कि कितना स्ट्रांग है एसिड और बेस, ठीक है, ये उसको बतलाता है, ठीक है। अब जितना जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस होगा वो उसका कलर उतना ज्यादा बदलेगा, है ना। अब जितना कम होगा हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोक्साइड होगा, उसका कलर और कुछ हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके एबिलिटी को ही बतलाता है, मतलब कि कितना तगड़ा है ना वो है। तो देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, ठीक है। देखिए पहले क्या था कि एसिड क्या होता है ना, तो पावर ऑफ हाइड्रो, ये जो हाइड्रोजन है ना, कि कितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस है ना उसमें है, ठीक है, वो जैसे जैसे इधर बढ़ेगा, है ना, तो सबसे पहले जो इंडिकेटर्स होता है तो बीच में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी जो 7 होता है वो जो क्या होता है बीच का, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। 7 वाला क्या होता है बीच का, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इधर बढ़ेंगे मैक्सिमम 14 तक होता है और इधर हमारा 0 तक। जितना इधर रहेंगे उतना ये तगड़ा एसिड होगा और वो इतना तगड़ा हमारा बेस होगा, ठीक है। एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ये हाइड्रो ऑक्साइड है ना, और ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये बीच में जब आएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा और फिर इधर जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा बेस उतना, ये क्या बेसिक होने लगेगा और धीरे 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 काफी ज्यादा ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग पीएच स्केल पे अब मापेंगे, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है ना, पीएच स्केल में आपको इंडिकेटर्स होता है, ये एक इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेट करता है एसिडिक और क्या बेसिक के नेचर को, ये जो सॉल्यूशन होता है उसके नेचर को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है, बतलाता है कि उसके, है ना, कि जैसे कि मान लो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अभी लेमन का कितना हो गया भाई, तो लेमन का हो गया आपका 2 हो गया, है ना, लेमन का 2 हो गया। अब प्योर वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं वो कितना हो गया, वो 7, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। हमारा ब्लड क्या होता है, तो थोड़ा सा बेसिक होता है ना, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत ज्यादा बेसिक होता है, वो 10 पे चला जाता है। और सबसे ज्यादा बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन, जिसका करीब करीब 14 होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का करीब करीब कितना होता है, 14 होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम लोग, अब एसिड हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो हम लोग पहले कुछ देख लेंगे ना कि हम लोग आम जीवन में भी क्या करते हैं ना कि जो, ठीक है, जो पीएच लेवल है ना उसको भी हम लोग आम जीवन में बहुत ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा मिट्टी हो गया, ठीक है, तो मिट्टी हो गया यानी कि जो हमारा सॉइल हो गया, तो सॉइल वगैरह में क्या होता है कि ज्यादा वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, चूना पत्थर है ना, ये सब वगैरह देके, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड होता है, देके उसको न्यूट्रल करते हैं, ठीक है ना। या फिर हम अपना कुछ एसिड को देखेंगे, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पेट में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एंजाइम्स है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब खाना हमारे पेट में जाता है तो क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो कुछ होता है उसको ये मार देता है। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ने पे क्या होता है, पेट में जलन होने लगता है, तो लोग जाता है, कहता है कि गैस का दवा दीजिए, उसके अंदर होता है आपका एंटासिड्स। यानी कि क्या, जब एंटासिड्स को जब आप लेते हैं तो एसिड और बेस, ठीक है, रिएक्ट करके क्या बना देता है, साल्ट बना देता है और आपको मिलता है राहत, है ना। तो हम लोग को राहत मिलता है। अब कुछ जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एसिड का, ठीक है ना, सॉल्ट में चलने से पहले हम लोग उन सब का प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख ले रहे हैं। जैसे कि टूथ डीके है ना, टूथ डीके में भी क्या होता है कि, टूथ डीके में भी क्या होता है ना कि जब हम लोग सो के उठते हैं ना तो हमारा मुंह में देखते हैं एक अलग से, है ना, थोड़ा मुंह हमारा एसिडिक हो जाता है, ठीक है, उसका लेवल यहाँ चला जाता है। अब देखो इतना हो जाने के कारण क्या करेगा ना, ये हमारे दांत का जो इनामेल है ना उसको खराब कर देगा, है ना। इनामेल को यह क्या करेगा, क्योंकि वो क्या का बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, ठीक है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट ये इसको खराब कर देगा, जो इनामेल जो बना हुआ है, इनामेल को क्या करता है, इनामेल जो है उसको एसिड हमारा खराब कर देगा, ठीक है ना। तो अच्छे से जाते हैं, पहले ब्रश वगैरह एकदम रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं, उस माउथ हमारा फ्रेश हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक साल्ट के ऊपर, ठीक है। तो साल्ट क्या होता है, तो साल्ट एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये
एसिड और बेस के बीच में ये होता है, ठीक है। एसिड और एसिड और बेस के बीच का है, ठीक है ना। तो कुछ हम लोग अब देखेंगे कि इंपॉर्टेंट साल्ट के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट साल्ट के रूप में हम लोग सबसे पहले हमारा नाम आता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट के रूप में कहते हैं, यानी कि खाने वाला टेबल सॉल्ट, ठीक है। ये उस प्रकार का है, ठीक है। तो सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड इन दोनों के मिलकर कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, क्या उसमें देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग, ठीक है। अगला हम लोग का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है CaOCl2। एग्जाम में पूछेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर बनता है कैसे, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बनाएंगे आज, ठीक है। और बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे स्लेक्ड लाइम ले लिए, ठीक है ना। स्लेक्ड लाइम में जब क्लोरीन को ऐड किया जाता है तो बनता है CaOCl2, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बनता है H2O, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लेक्ड लाइम में जब क्लोरीन को ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, हमारा हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर प्लस पानी बनता है, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ है, तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लीच करने के लिए, इसका प्रॉपर्टीज क्या है ना, कि ये क्या करता है, किसी भी चीज का रंग उड़ा देता है, ठीक है। और फेशियल में भी होता है ना, महिलाएं लोग क्या करती है ना, कि जाती है ब्यूटी पार्लर में, कहती है कि फेस ब्लीच करवाना है ना, फेस क्या करना है, ब्लीच करवाना है, सुंदर दिखना है, ठीक है ना। वहां भी ये वही ब्लीच है ना, कि डार्कनेस को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। लेकिन अब एडवांस्ड होते जा रहा है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि यही ब्लीचिंग पाउडर जाकर चेहरा पे लगा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका एडवांस्ड वर्जन होता है, ठीक है, जो कि अब धीरे धीरे ये सब केमिकल जो प्रोडक्ट है उससे हटकर अब मार्केट में, है ना, अब एडवांस होते जा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ बदलते जा रहा है। लेकिन नॉर्मली ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसका सीधा तौर पे इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में, है ना। जब पेपर का क्या किया जाता है, कलर उड़ा के उसको व्हाइट बनाने में, ठीक है। कपड़ा जब हम लोग धोते हैं, होली में क्या होता है कि जब कपड़ा में जब रंग लग जाता है, ठीक है ना, तो उस कपड़ा को क्या करते हैं कि जाकर लॉन्ड्री में देते हैं, लॉन्ड्री वाला क्या करता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देता है, ठीक है ना। अब बहुत आप देखे होंगे कि एक रिन का ब्लीच करके आता है ना, रिन या फिर बहुत सारा ब्लीच करके आता है, ठीक है, जिसको आला भी कहते हैं, ठीक है। आला नाम इस तरीके का जो प्रोडक्ट होता है वो, उसमें नॉर्मली होता क्या, यही ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, जो कि ब्लीच करता है, मतलब रंग को उड़ा देता है, ठीक है ना। जब रंग उड़ जाएगा, कोई कलर ही नहीं बचेगा, तो कलर कैसा दिखेगा आपका, फिर कलर दिखेगा व्हाइट, कैसा रंग दिखेगा आपका, व्हाइट कलर दिखेगा, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है कास्टिक सोडा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया क्या, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या है मार्केट, ये कॉमन नेम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। ये जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये बना कैसे, तो पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, पीछे के चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद ये बनाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। और बनता है इसके साथ क्लोरीन गैस और बनता है हाइड्रोजन गैस, याद रखेंगे। देखिए जो भी है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, इसका इस्तेमाल कास्टिक सोडा कैसे बनता है, उसका इस्तेमाल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है, इसलिए इसको अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन दे तो नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि सोडियम क्लोराइड को लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड को लेने के बाद H2O ऐड किया जाता है, प्लस उसमें ऐड किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऐड किया जाता है अमोनिया, ठीक है। तो हमारा बनता है, ठीक है ना, हमारा बनता है क्या, कि अमोनियम क्लोराइड, फिर हमारा क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड, और बनता है हमारा क्या, हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बनता है अमोनियम, ठीक है, क्लोराइड। इसको रख देते हैं साइड में, अभी हमको मतलब है इससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्या है कि पकौड़ा वगैरह को क्रिस्पी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। फिर इसका बेकिंग सोडा का और भी खाने में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का, ठीक है। अब देखिए जब जो बेकिंग सोडा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, उसको
क्या किया था, खाना में ऐड किया जाता है, ठीक है, जब वो गर्म होता है, ठीक है, जब हम खाना बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं तो फिर खाना को गर्म भी तो करते हैं, खौलाते हैं जब खाना बना रहे होते हैं, है ना, तो वो गर्म होता है। तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बदल जाता है क्या में, सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है, और बनाता है पानी, और बनाता है क्या में, ठीक है, और आपका बनाता है क्या, CO2, ये CO2 गैस, ठीक है ना। ये जो CO2 गैस है ना, ये गैस क्या करता है कि अंदर से, उसके अंदर से ये निकलने की कोशिश करता है। तो अब देखते हैं हम आगे कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है ना, यानी कि हमारा जो बेकिंग सोडा है, उसको क्या किया जाता है कि किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है। याद रखना है, बेकिंग सोडा को जब एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी बोल दो, सब दोनों इसका मतलब दोनों ही इसका नाम है, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इसी का दो नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो क्या बना, एसिड के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनाया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अब ये रिएक्ट कर रहा है क्या, कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, इसको हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करवा के देख रहे हैं। तो बनाया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और बनाया क्या, पानी, ठीक है, और बनाया क्या, CO2, ठीक है। अब देखिए कि इसका जो इस्तेमाल है ना, इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है, ठीक है, यानी जो आग बुझाने वाला होता है उसमें जो सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉशिंग सोडा, ठीक है, तो वो था खाने वाला बाइकार्बोनेट और ये है केवल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वो था बाइकार्बोनेट और ये है केवल सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और उसका था क्या, NaHCO3, ये बाइकार्बोनेट और ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने वाला सोडा, ठीक है, यानी कि वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। जब इसका इस्तेमाल हम लोग 10H2O के साथ करते हैं, 10 हाइड्रोजन 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ, ठीक है, तो Na2CO3, ठीक है, ये तो हमारा बना और इंटू 10H2O, ठीक है। तो ये जो वॉशिंग सोडा है ना, ये जो हमारा वॉशिंग सोडा जो हमको मिला, ठीक है, वॉशिंग सोडा का, ठीक है, सूत्र आएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इसका क्या है, ये इसका पूरा सूत्र है, ठीक है ना, ये केवल नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, ग्लास सोप में, है ना, ग्लास ग्लास हो गया, सोप मतलब शीशा बनाने में, साबुन को बनाने में, है ना, क्योंकि ये धोने का काम करता है, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम कंपाउंड को बनाने में, यानी कि बोरेक्स, यानी कि जिसको सुहागा भी कहते हैं, ठीक है। और ये पानी का जो हार्डनेस होता है ना, पानी का जो हार्डनेस होता है, अभी हम बोल रहे थे कठोर पानी, उसको क्या करता है, बाइकार्बोनेट के कारण होता है ना, तो ये उसको हटाने का काम करता है, कौन, ये सोडियम, जो सोडियम कार्बोनेट है वो पानी के कठोरता को भी हटाने के लिए इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट में के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। हम लोग घर में हमेशा मतलब देखे होंगे, कभी किसी का अगर पैर वैर टूट गया होगा तो हाथ में पट्टी वट्टी बांध के, ठीक है ना, हाँ, लगा के वो बैठा रहता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, ठीक है, जिसको शॉर्ट में POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, से कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O मिलता कैसे है, तो जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं ना, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं कितना डिग्री, तो 373 डिग्री केल्विन पर जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4, ठीक है ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो देखिए वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, तो क्रिस्टल मतलब क्या होता है ना, कि एक सॉलिड रूप में, ठीक है ना, एक सॉलिड रूप में, ठीक है ना,
कि क्या होता है कि बहुत सारा जो कंपाउंड है ना वो क्या होता है कि जब ड्राई यानी कि जब सूख जाता है, ठीक है, तो सूखने के बाद क्या होता है कि वो पानी को जो मॉलिक्यूल है वो अपने में कुछ अटैच करके कुछ रखे रहता है, ठीक है, जो कि हार्ड हो जाने के बाद वो क्या करता है, ठीक है, क्रिस्टल का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है ना, क्रिस्टल का रूप ले लेता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नए चैप्टर की ओर। तो चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है क्या, मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, जो कि धातु और अधातु के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल के बारे में, यानी हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले धातु के हम लोग कौन से प्रॉपर्टीज को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को, यानी कि उसके भौतिक गुण को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भौतिक गुण में सबसे पहले आता है क्या, कि उसका आता है मेटालिक लस्टर, ठीक है। तो देखिए, मेटालिक लस्टर का मतलब क्या हो गया, कि कोई भी ये जो मेटल है, ठीक है, ये मेटल क्या होता है कि मेटल कभी जब भी ये प्योर, ठीक है, कोई भी आप अगर प्योर मेटल लेंगे तो उसका जो सरफेस होगा वो सरफेस उसका कैसा होगा, सरफेस उसका होगा शाइनिंग होगा, ठीक है ना, एक शाइनी सरफेस होता है, ठीक है ना, एक ऐसा सरफेस होता है शाइनी, यानी कि एक चमकदार सरफेस होता है, ठीक है। मेटल को आप देखेंगे कि वो चमकता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि कुछ हम लोग मेटल के एग्जाम्पल को लेंगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, हमारा सिल्वर हो गया, ठीक है ना। क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये इतना लस्टर है, इतना चमकदार है ना, शाइनिंग सरफेस है, इसीलिए हम लोग इसको यूज में लाते हैं, ठीक है। अब इसके दूसरे गुण को हम लोग देखेंगे। इसका दूसरा गुण हो गया क्या, मेटल का हार्डनेस, ठीक है। कोई भी जो मेटल मेटल होता है, ये जो मेटल होता है, ज्यादातर जो मेटल वो आपको कैसा होगा, आपको हार्ड होगा, ठीक है ना, आपको क्या होगा, काफी कठोर दिखाई देगा, ठीक है ना। अब जैसे कि कुछ एल्कलाइल मेटल को हम लोग देखेंगे, ठीक है, एल्कलाई मेटल को, वैसा मेटल जो कैसा होता है, एल्कलाई होता है, जैसे कि क्या हो गया, लिथियम, ठीक है। एल्कलाई मेटल में हमारा क्या आता है, हमारा आता है लिथियम आता है, ठीक है ना। और क्या आता है, हमारा सोडियम आ गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग Na जिसका सिंबल हो गया। और क्या हो गया, हमारा पोटेशियम हो गया, ठीक है ना, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। ये सब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, ये तीनों क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उसको चाकू से यानी कि नाइफ के मदद से भी उसको काटा जा सकता है। हम इसके तीसरे प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। तीसरा इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, ये होता है क्या, तो डक्टिलिटी। क्या होता है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, तो डक्टिलिटी मतलब होता है कि मेटल होता है ना, जो डक्टाइल होता है, यानी कि इसका लंबा है ना, इससे क्या किया जा सकता है, लंबा वायर बनाया जा सकता है इसको खींच के, ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है ना, जिसको खींच के पतला से पतला तार बनाया जा सकता है, तो सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है, तो गोल्ड होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है, तो गोल्ड होता है। अब देखेंगे इसके अगले प्रॉपर्टीज को, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कि मेलिएबिलिटी, ठीक है ना। तो मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, कि देखिए कि जो मेटल होता है वो मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या हो गया, कि इसका पतला से पतला सीट बनाया जा सकता है, यानी कि बहुत पतला चादर के रूप में है ना, सीट बनाया जाता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा मेलिएबल भी कौन होता है, तो हमारा गोल्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग मेलिएबल जो मेटल है, जैसे कि सिल्वर, ठीक है, बहुत सारा जो हम लोग मिठाई वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो मिठाई के ऊपर क्या होता है, फॉल होता है, तो वो सिल्वर फॉल होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉल भी देखते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या होता है कि एल्यूमिनियम का जो फॉल होता है वो क्या होता है, मेलिएबिलिटी के कारण वो इतना पतला सीट बना होता है, ठीक है। तीसरा हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो होता है क्या, कि इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, ठीक है, वीटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या हुआ, कि अब कोई भी जो मेटल होता है, तो मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण क्या होता है ना, कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके अंदर से प्रवाह कर सकता है, ठीक है ना, फ्लो कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, हर मेटल के अंदर। तो सभी मेटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अगला हम लोग देखेंगे कि गुड कंडक्टर ऑफ, ठीक है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट का गुड कंडक्टर, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट किसका होता है, तो इसमें जिसमें हीट का क्या होता हो, इलेक्ट्रिक, ये जो मेटल होता है वो हीट का गुड कंडक्टर होता है। अब जैसे कि मेटल में क्या हो गया, कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया, ठीक है ना, ये दोनों क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। जबकि मरकरी और, ठीक है, मरकरी और जो लेड होता है, ठीक है ना, लेड और जो मरकरी होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है।
तो ये पूछा जाता है एक्सेप्शंस में कि लेड और जो मरकरी, ठीक है, ये दोनों क्या होता है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट इन मेटल, ठीक है ना। तो अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, ठीक है ना, कि ये हीट तक हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए मेल्टिंग मतलब क्या होता है, तो मेल्ट मतलब होता है पिघलना, ठीक है, कि कोई मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना किसी भी मेटल का, वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर पे कोई भी मेटल पिघलता है, और इसका जो किसी भी जो मेटल होता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है टंगस्टन का। वो होता है क्या, किसका, तो वो होता है टंगस्टन का, ठीक है ना। और जो गैलियम और जो सीजियम है, ठीक है ना, गैलियम और सीजियम क्या होता है, उसका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और जबकि हम लोग गैलियम और, ठीक है ना, गैलियम और सीजियम होता है, उसका क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा हाई किसका होता है, टंगस्टन का, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या होता है ना, कि जब भी कोई जो मेटल होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है, कोई मेटल होता है, तो मेटल, जैसे कि मेटल का आप एक घंटी यानी कि हम एक बेल देख रहे हैं, ठीक है, तो बेल क्या होता है कि जब हम इसको बजाते हैं तो इससे क्या होता है, एक मधुर ध्वनि है ना, एक एक प्लीजेंट साउंड सा सुनाई देता है हमको, ठीक है ना, और एक गूंज सुनाई पड़ता है, ठीक है, जैसे कि स्कूल का बेल हो गया या फिर किसी और भी मेटल का घंटी, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सोनोरिटी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से साउंड क्या करता है, साउंड के श्रिंकिंग को हम लोग देखते हैं ना, वो प्रोड्यूस करता है, साउंड के श्रिंकिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस्ड करता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, यानी कि मेटल के हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो जैसे कि देखिए कि रिएक्ट ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना, कि अगर कोई भी मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा, हमारा मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Al2O3 बनेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3 है, हाँ ना, 3 होता है पावर, और ऑक्सीजन पे 2, तो ये दोनों आपस में चेंज किया। अब इसको इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ पे करेंगे 2, तो 2 दूनी के 4, और यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। ये मेरा रिएक्शन, ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशंस बैलेंस हो गया, ठीक है। तो सबसे काम की बात इसमें क्या है, काम की बात ये है कि मेटल को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कि अब देखिए जैसे कि हमारा एक अगला एक पॉइंट हम देखते हैं कि एक है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है ना, तो एक्सेप्शन में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा मेटल का ऑक्साइड होता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इन दोनों का जो क्या होता है, ये एसिड और बेस, ठीक है, इसका बिहेवियर एसिडिक और बेसिक, ठीक है ना, बिहेवियर होने के कारण ये इसका जो मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक का कैसा ऑक्साइड, इसका जो मेटल ऑक्साइड है, ठीक है ना, वो जब रिएक्ट करता है ना, ठीक है, तो क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब ये बोथ एसिड्स है ना, एसिड्स एज वेल एज बेस, ठीक है, इसका जो एसिड और ये जो बेस नेचर होने के कारण जब ये रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। ये क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। इसी कारण इसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि Al2O3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, ठीक है, ये बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या बनाएगा, हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है, वाटर बनाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग ये हमारा क्या था, ये हमारा बेसिक था, ठीक है। अब जैसे कि अब ये बेसिक के रूप में रिएक्ट किया था, ठीक है। अब मान लीजिए ये, अब देखिए, अब एसिडिक के रूप में जब ये, अब ये बेसिक था, तब ये एसिड से रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो यहाँ पे बेस बना और क्या बना, वाटर बना, ठीक है। अब जब ये एसिड के रूप में जब बिहेव करेगा तो इसको हम क्या करवाएंगे, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो फिर यहाँ भी क्या बनाएगा, ये साल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, NaAlO3 बनाएगा, और प्लस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा हमारा H2O, यानी कि हमारा बनाएगा पानी, ठीक है। तो ये क्या, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह क्या करे, बिहेव करे, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ये जो मेटल होता है, ठीक है ना,
ये अलग अलग प्रकार का जितना भी मेटल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से इसका रिएक्टिविटी होता है, ठीक है। कोई मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, कोई कम रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम सबसे ऊपर होता है, सबसे तेजी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, उसका सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और सबसे नीचे होता है आपका Ag, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ सोडियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, फिर कॉपर और सिल्वर। इसको नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है, कि कोई भी जो हमारा मेटल होता है और जब वो क्या करता है पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो पानी के साथ, तो पानी में ऑक्साइड होगा, तो क्या बनाएगा भाई, तो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और बनाता है हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनता है। अब देखिए मेटल प्लस वाटर क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहां से हम फिर क्या लिए कि मेटल ऑक्साइड को हम ले लिए, ठीक है, मेटल ऑक्साइड को लिए और फिर क्या किए, वाटर के साथ फिर हम मिलाएं, ठीक है। तो अब क्या बनाएगा, अब ये बनाएगा, यहाँ क्या था मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, अब बनाएगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। पहले मेटल को जब पानी से मिलाए, मेटल को पानी से मिलाए तो मेटल ऑक्साइड, और जब मेटल ऑक्साइड को पानी से मिलाए तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, एक और मेटल ऑक्साइड, एक और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल को जैसे कि देखते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम को जब पहले पानी से मिलाया गया तो ये क्या बनाएगा, अभी क्या बोले थे मेटल ऑक्साइड, तो बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाया, ठीक है ना, मेटल को ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और बनाएगा, क्या बनाएगा, और बनाएगा हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाएगा, और इससे निकलेगा हमारा हीट, ठीक है। तो देखिए मेटल जब पानी से रिएक्ट किया तो पहले क्या बनाया होगा, पहले बनाया होगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है, फिर मेटल ऑक्साइड, फिर पानी से रिएक्ट करके क्या बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो कुल मिला के मेटल और पानी को जब हम मिलाएं तो फाइनली हमको क्या मिला, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस, जब मेटल हाइड्रोक्साइड मिला और क्या मिला, उसके बाद मिला हमको हाइड्रोजन गैस और मिला हमको हीट मिला, ठीक है। क्या मिला, फाइनली क्या मिलता है, मेटल और वाटर को जब रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे मिला हमको मेटल ऑक्साइड मिला, हाइड्रोजन गैस मिला और निकला इससे हीट, ठीक है। अभी जो हम लोग देखे थे वो कैसा मेटल था, वो काफी हाईली रिएक्टिव था, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कैल्शियम को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम का, ठीक है ना। मेटल जब इसके साथ रिएक्ट किया तो फाइनली मेरा क्या बन के निकलता है, हाइड्रोक्साइड। पहले मेटल जो पानी से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, तो बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब मेटल का जो ऑक्साइड है, फिर वो जो मेटल ऑक्साइड था अब फिर वो पानी से रिएक्ट करेगा तो फाइनली हमको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, है ना। तो ये जो हमारा मेटल और जो वाटर है जब रिएक्ट किया तो फाइनली हमको बन के मिला क्या, कि मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बन के मिला हमारा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन के मिला, यानी कि कैल्शियम प्लस H2O। तो क्या हमको यहाँ बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना हमारा, हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, जैसे कि अब देखिए कि ये जो था ना, ये जब कैल्शियम है, क्या ये जो कैल्शियम है वो क्या होता है, ये बहुत ही कम वायलेंट था, ये क्या है, बहुत ही कम वायलेंट होता है, ठीक है। जबकि इससे पहले जो हम लोग देखे थे, जो हम लोग पोटेशियम देखे थे, ठीक है, तो पोटेशियम क्या है ना, बहुत ही हाईली वायलेंट था, पोटेशियम काफी हाईली वायलेंट था और कैल्शियम काफी लेस वायलेंट था, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है, तो एल्यूमिनियम को जब, ठीक है, H2O के साथ जब रिएक्ट करवाया गया, ठीक है, तो ठीक है ना, तो हाईली और जो लेस था वो तो सीधे हाइड्रो ऑक्साइड बना ले रहा था, वो क्या बना रहा था, सीधे हाइड्रो ऑक्साइड बना ले रहा था, ठीक है ना। लेकिन जब इसको रिएक्ट करवाएंगे, हाईली और लोअर वाले को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद वाले को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो बनाएगा केवल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और निकलेगा हाइड्रोजन गैस। अब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को फिर से जब पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब बनाएगा ये मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब हम लोग कुछ जो रिएक्टिव सीरीज है ना उसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि ये जो रिएक्टिव सीरीज है, ठीक है, जैसे कि हो गया क्या, कि लेड हो गया, कॉपर, ठीक है ना, ये क्या हो गया कि लेड हो गया, ठीक है ना, कॉपर हो गया, और क्या हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब है जो पानी से रिएक्ट क्या नहीं करता है, ठीक है, ये सब पानी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो पानी से जो रिएक्ट करता है वो देखेंगे, तो सबसे पहले पोटेशियम करता है, फिर क्या ठीक है,
सबसे पहले क्या करता है, पोटेशियम करता है, फिर क्या करता है, सोडियम करता है, फिर क्या करता है, कैल्शियम है ना, फिर मैग्नीशियम है, फिर मैग्नीशियम के बाद बारी आता है किसका, एल्यूमिनियम का, फिर एल्यूमिनियम के बाद होगा आयरन का, फिर होगा पीबी का, फिर होगा कॉपर का, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आता है हमारा सिल्वर, और सबसे आखिर में हमारा आता है एयू यानी कि हमारा सोना, ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अब क्या है कि हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ठीक है ना, कि अगर कोई भी जो मेटल है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ जब हम उसको क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि जिंक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, तो क्या बनाएगा यहाँ पे, जिंक क्लोराइड बनाएगा, क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड ZnCl2, अब यहाँ पे क्लोरीन कितना, 2 हो गया, इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है ना। अब हो गया ये मेरा क्या, इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, ये जिंक क्लोराइड बनाया और निकला यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकला, ठीक है। अब जो रिएक्शन हुआ था अभी किसका, ये हम देखे थे मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। लेकिन अब जब हम लोग मेटल को, ठीक है ना, अब HCl के नहीं के जगह HNO3, ठीक है, HNO3 यानी कि हम लोग अब नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है ना, तो क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, पहले बना रहा था क्या, ठीक है, पहले वाले को पहले हम देखते हैं, ठीक है ना, कि मेटल, ठीक है, प्लस डाइल्यूट, ठीक है, प्लस डाइल्यूट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये तो हम देख लिए। जिसमें हम करवाए थे, एक बार रिएक्ट करवाए थे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या बनाया था, जिंक क्लोराइड यानी कि साल्ट बनाया था, और क्या बनाया था, हाइड्रोजन गैस निकला था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि दूसरी बार HNO3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो मेटल में हम ले लेते हैं, कोई भी मेटल ले लेंगे, या फिर जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम ले लिए, ठीक है, मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम को जब किसके साथ, ठीक है, मैग्नीशियम को जब हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाए हैं, HNO3 के साथ, तो यहाँ भी क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैग्नीशियम है ना, ये एक्सेप्शंस में आता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक्सेप्शंस में है, ठीक है, कि मैग्नीशियम जब HNO, ये एक्सेप्शंस है कि मैग्नीशियम HNO3 के साथ जब रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था, कि साल्ट और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, जो कि पहले वाला जैसे था, ठीक है ना, पहले वाला। लेकिन अगर बात करें, ठीक है ना, ये HNO3 का, ठीक है, कि मेटल, ठीक है ना, जब HNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, ठीक है, साल्ट के बनाता है और प्लस बनाता है NO2 या फिर N N2O, ठीक है ना, या फिर N2O, ठीक है, गैस के रूप में, और बनाता है पानी। ये टर्म याद रखना है, ठीक है, कि मेटल HNO3, लेकिन HNO3 में कोई भी दूसरा मेटल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस में हम लोग याद रखेंगे किसको, एक्सेप्शंस में याद रखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब HNO3 के साथ कर रहा था तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन, जैसे कि, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे हो रहा था रिएक्ट, ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कर रहा था तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन, HNO3 के साथ भी साल्ट प्लस हाइड्रोजन, किसका, केवल मैग्नीशियम का, जबकि दूसरा रहेगा तो साल्ट प्लस NO2 या फिर N2O प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। इस टर्म को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना ये कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि कोई भी जो मेटल होता है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन, है ना, किसी भी सॉल्यूशन किसका, कोई भी अदर मेटल साल्ट का, कोई भी अदर मेटल साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसके साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि देखेंगे कॉपर, कॉपर को जब रिएक्ट करवाया जाता है AgNO3 यानी एक्वा रेजिया के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट यानी कि Cu, ठीक है, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट बनता है, और क्या बनता है Ag, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ये, ठीक है, तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 है, ठीक है, तो एनो यहाँ पे चला जाएगा 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, ये हो गया मेरा बैलेंस। कि कॉपर जब Ag यानी एक्वारेजिया के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कॉपर नाइट्रेट और बनाया सिल्वर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्वारेजिया होता क्या है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है हमेशा कि एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है। तो एक्वारेजिया कैसे होता है, तो एक्वारेजिया दो से बनता है मिलकर, ठीक है, दो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी कि इसमें पानी मिलाया हुआ नहीं होता, ये टोटली एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, काफी गाढ़ा होता है, ठीक है। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना,
और नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड को तो हम जानते ही हैं, लिखते हैं क्या, HNO3। इन दोनों को मिलाया जाता है, लेकिन किस रेशियो में? तो हाइड्रोक्लोरिक का रेशियो होता है 3 और HNO3 का होता है 1। याद कैसे करेंगे? तो एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। HCl, ठीक है, ये 3 अक्षर का है ना, तो ये 3, ठीक है, और HNO3 बच गया इधर वाला, तो ये हो गया 1, 3 1, ठीक है। ये 3 के साथ 3 जाएगा, बाकी के साथ 1 जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्वारेजिया हम लोग देख लिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि मेटल में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन होता है? तो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, ठीक है ना, आयरन होता है, ठीक है, और क्या होता है, टीन होता है और लेड होता है, ठीक है। ये सब हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। जबकि हम लोग लेस रिएक्टिव को देखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, ये सब जो मेटल है ना, वो लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है बीच में? कंपेयर करने वाला। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ये, ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ये सब ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे क्या हो जाता है? कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है ना, सिल्वर हो गया और Au यानी कि हमारा गोल्ड हो गया, ठीक है। हम अब देखेंगे नन मेटल यानी कि अधातु, ठीक है। तो देखिए, नन मेटल का पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, यानी उसके भौतिक गुण को देखेंगे। तो भौतिक गुण में सबसे पहले निकल के आता है कि मेलिएबिलिटी या फिर डक्टिलिटी, ठीक है। तो डक्टिलिटी मतलब क्या है, कि ये है ना, इसका मेलिएबिलिटी मतलब क्या है, इसका पतला जो सीट है ना, इसका जो थीन सीट हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुरंत चूर हो जाएगा, जिसके कारण इसका वायर भी नहीं बन सकता। अब ये सल्फर सल्फर जो ढेला के रूप में येलो कलर का होता है, मार्केट में आप देखे होंगे, ठीक है, इसको टूट जाएगा, ये तो क्या होता है, ये आसानी से चूर चूर हो जाएगा, है ना, इसका सीट नहीं बन सकता है, ठीक है। या फिर देखेंगे ये क्या होता है, ब्रिटलनेस होता है, यानी कि जो नन मेटल होता है क्या होता है, ब्रिटल यानी कि भंगुर होता है, ठीक है। कि थोड़ा सा अगर मेटल गिरा तो वो क्या होता है, चूर चूर हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं, ठीक है। अगला गुण देखेंगे, जैसे कि इसका जो फिजिकल स्टेट है, कि जो ज्यादातर जो आपका, ठीक है ना, जो ज्यादातर इसमें हम लोग जो नन मेटल देखें होता है, ठीक है ना, जो ज्यादातर करके जो नन मेटल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, और वो सॉफ्ट सॉलिड होता है, वो क्या होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है, ठीक है। सिवाय किसके, यानी कि एक्सेप्शन है किसका, तो एक्सेप्शन डायमंड, ठीक है ना, ये डायमंड है जो काफी हार्ड सॉलिड होता है, ठीक है। अब डायमंड किसका एलोट्रॉप्स है, तो डायमंड एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स है, ठीक है, हम लोग कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें होता है एक डायमंड है, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है, और तीसरा फ्लोरीन है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें लस्टर, लस्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे क्या, लस्टर, लस्टर क्या होता है तो नन मेटल क्या होता है ना, कि लस्टर यानी लचीला नहीं होता, ये सॉरी, लस्टर मतलब ये शाइनिंग नहीं होता है, क्या नहीं होता है, शाइनिंग नहीं होता है, ठीक है ना, ये चमकीला नहीं होता है, ठीक है। इसका जो हम लोग ग्रेफाइट वगैरह देखिए है ना, इससे देखिए, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, जो एलोट्रॉप्स है ना कार्बन का, ठीक है, और ये जो आयोडीन है, ये सब अपवाद है किसका, नन मेटल का, यानी कि नन मेटल होते हुए भी चमकीला है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एक्सेप्शंस के रूप में देखेंगे किसको, एक्सेप्शंस है किसका, लस्टर, है ना, नन मेटल में जो लस्टर का हम लोग एक्सेप्शंस देखेंगे। एक्सेप्शंस क्या हो गया हमारा, कि जैसे कि डायमंड हो गया, है ना, ग्रेफाइट हो गया, और क्या हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और आयोडीन, है ना, और हो गया हमारा आयोडीन, ये सब क्या होता है, चमकीला है, ठीक है ना, लस्टरस है। जबकि ये सब क्या है, नन मेटल है, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिकल, है ना। देखो ये क्या है ना, इसके अंदर से ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, ना ही इसके अंदर से थर्मल, है ना, कि गर्मी ये हीट फ्लो कर सकता है। इसीलिए तो देखते हैं हम लोग प्लास्टिक वगैरह का या फिर और भी कोई नन मेटल का जो चीज होता है, ठीक है, नन मेटालिक चीज को क्या करते हैं, हैंडल के रूप में पीछे क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, जो खाना बनाने का जो बर्तन वगैरह होता है, ठीक है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका देखेंगे, ठीक है, कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किसके कंपेयर में, तो मेटल के कंपेयर में क्या होता है, हमेशा ये लो होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा लो होता है। लेकिन एक हम क्या कंपेयर देखिए, लेकिन एक नॉन मेटल में वैसा भी है, जैसे कि आ, जैसे कि आपका हो गया सिलिकॉन और कार्बन, इन सभी का क्या है, इन सभी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, एक्सेप्शन है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा है, ठीक है, SI और C यानी कि कार्बन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि किससे क्या रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, है ना। तो देखिए ये क्या होता है ना, कि जो हमारा नन मेटल है ना, ये जो हमारा नन मेटल है वो क्या है, ना ही पानी के साथ, है ना, ना ही पानी के साथ,
ना ही स्टीम के साथ और ना ही डाइल्यूट जो एसिड है, ठीक है ना, इन सभी चीज़ के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। यही कारण है कि इसमें जो कार्बन जो एक्सेप्टर है ना, और ये क्या करता है कि सप्लाई नहीं कर पाता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, किसका, इलेक्ट्रॉन्स आयंस का, ठीक है ना। अ, जबकि इसको गर्म किया जाता है, ठीक है ना, तो ये बहुत तेजी से क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना, और क्या करता है, ऑक्सीडाइज या फिर साल्ट बन जाता है किसके, विथ विथ जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड है, ठीक है, उसका। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि आपका ये सल्फर है, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है, जब ये H2SO4 के साथ, ठीक है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, जब इसके साथ इसको गर्म किया गया तो ये क्या बनाया, SO2, ठीक है, किया गया तो यहाँ पे ऑक्साइड बनाया ना, ये नॉन मेटल क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया, किसके साथ, रिएक्ट करके, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, ठीक है। और अगर गर्म नहीं किया जाता तो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना, गर्म किया गया है, ये हीट किया गया है, तब रिएक्ट किया है, ठीक है ना, नॉन मेटल, वरना ये रिएक्ट नहीं करता और बनाता क्या, और क्या बनाया है, H2O, ठीक है, इसको फिर बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि देखिए अब नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल एक दिखलाता है किसको, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखलाता है, ठीक है ना, ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी दिखलाता है। जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है ना, क्लोरीन को जब सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इसके साथ जब रिएक्ट करवाया गया तो क्या हुआ, है ना, तो रिएक्ट किया तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और प्लस ब्रोम, ठीक है। अब यहाँ इसको क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी कि क्लोरीन जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन क्या, जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या, कि आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कि एक वैसा केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना, एक वैसा केमिकल बॉन्ड फॉर्म, जब एक वैसा केमिकल केमिकल जो बॉन्ड है, ठीक है, वो कैसे बनता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम्स टू अनदर, ठीक है, इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि हम समझेंगे कि देखिए एक यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना, अब आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, ये मैग्नीशियम पे पावर 2, क्यों, ठीक है ना, ये क्यों हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ये इसके पास दो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो मैग्नीशियम का क्या होता है, 2 होता है, 8 होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये लास्ट का जो है ये क्या है, ऑर्डर सेल में ये चाहेगा कि उसको दे दे और हम स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखिए तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे कि इसका पहला फिजिकल नेचर क्या होता है, यानी कि भौतिक गुण क्या होता है। तो जो भी आपका आयोनिक, ठीक है ना, ये जो भी आपका आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो भी आपका आयोनिक कंपाउंड है ये क्या होता है, ये हार्ड क्रिस्टल के रूप में होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, हार्ड क्रिस्टल क्रिस्टल के रूप में होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, कि इसके अंदर जो लगने वाला, ठीक है, जो अट्रैक्शन है, ठीक है ना, मतलब वो जो फोर्स है, ठीक है ना, उसके किसके बीच में, उसके एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स के कारण, ठीक है। अब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, ठीक है, किसका, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे आयोनिक कंपाउंड का। तो काफी ज्यादा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना, और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी देखेंगे, यानी कि कितना वो घुल सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके का जो भी आपको कंपाउंड यानी आयोनिक जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, ये जो आपका आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, वो सॉल्यूबल होता है पानी में। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, पानी में, ठीक है ना। आयोनिक कंपाउंड और सॉल्यूबल इन ये देखिए जो सॉल्यूबल होता है कहाँ, पानी में, ठीक है। लेकिन इनसॉल्यूबल किस में होता है, तो इनसॉल्यूबल ये होता है आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब केरोसिन हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, इसके अंदर क्या आपका आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होता है। जबकि पानी के अंदर ये क्या होता है, आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, कौन, तो आपका आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब कंडक्ट आप देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, ये चालन, देखिए अब चूंकि ये इसके ऊपर क्या है, ये चार्ज पार्टिकल्स है, इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल्स होने के कारण ये क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होगा, ठीक है ना। ये गुड कंडक्टर होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास प्लस, है ना, प्लस चार्ज पार्टिकल्स होता है, चाहे 1 हो, है ना, या 2 हो, या फिर जो भी हो इसका चार्ज पार्टिकल्स हो, ठीक है ना। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण, चार्ज पार्टिकल्स होने के कारण ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है ना, कि देखिए हम लोग धरती के नीचे से जो भी मेटल नॉन मेटल हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ओर्स से ही वो आया हुआ है, ठीक है। तो ओर्स क्या होता है, ओर्स के अंदर क्या होता है कि गैंग, ठीक है, गैंग क्या होता है, गैंग होता है वो गंदगी, वो अशुद्धि, ठीक है ना, जो किसी क्या किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ, ठीक है, जो किसी मेटल के साथ क्या होता है, मिला होता है, ठीक है, वो कुछ इम्प्योरिटीज होता है। जब हम इसके अंदर से जब हम उसको निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। तो ओर्स के अंदर से गैंग को निकाल लिए, ठीक है ना। अब अब उसको जाके अब ओर्स को क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, कैसे हम किसी मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ से, ओर्स से, ठीक है। तो सबसे पहले हम, हमारा जो बारी है वो है किसका, सीने बार, ठीक है। ये जो हमारा सीने बार है, ठीक है, तो सीने बार से, ठीक है, सीने बार ये से हमें क्या मिलता है, ये ओर्स किसका है, ठीक है ना, ये ओर है मरकरी का, ठीक है। सीने बार से हमको क्या मिलता है, तो मरकरी मिलता है, ठीक है ना। मर्क्यूरी हमको कहाँ से मिलता है, सीने बार से, मर्क्यूरी मिलता है हमको कहाँ से, सीने बार से, ठीक है। ये है HGS, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओर्स है, ठीक है ना। और जब ओर्स को सीने बार को क्या किया जाता है, ठीक है, रिएक्ट किया गया, ठीक है, जब ये इसको फिर उसके बाद हीट किया गया, ठीक है ना। तो हीट करने के बाद ये फिर क्या हुआ, HgO बना और फिर बना SO2, ठीक है ना। और फिर जब SO2 बना तो फिर जो हमारा HgO है, यानी कि हमारा क्या, मर्क्यूरी ऑक्साइड है, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड, ठीक है, जब हम इसको दोबारा से फिर इसको मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो हमारा क्या, मर्क्यूरी मेटल मिलता है और मिलता है ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे कि कॉपर, ठीक है ना। तो जैसे कि अब हम लोग देख रहे हैं क्या, कि कॉपर को, ठीक है ना, तो कॉपर कॉपर किससे मिलता है, तो कॉपर मिलता है हमको कॉपर गैलन से, ठीक है ना। कॉपर किससे मिलता है हम लोग को, कॉपर गैलन से, यानी कि Cu2S, ठीक है, ये इसका क्या है, ओर्स है, इसी के अंदर से हम लोग को कॉपर मिलता है, ठीक है। अब इसको भी क्या करते हैं कि हवा में रख के इसको पहले इसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो मिलता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और इसके अंदर से निकलता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। वापस से हम क्या करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है ना, और क्या है कि कॉपर जो सल्फेट है, सल्फाइड है, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को जब वापस से गर्म किया जाता है तो फिर क्या बनता है, कॉपर मेटल हमको मिलता है और मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद फिर हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब जो मेटल का, ठीक है ना, जब हम जो मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है, ठीक है, किसी भी ओर्स के अंदर से, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। उस प्रोसेस में हमारा जो पहला है वो आएगा हमारा क्या, रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना कि जैसे कि जिसके अंदर जो सल्फाइड ओर्स है, ठीक है, जिसके अंदर कैसा ओर्स है ना, जो जितना भी सल्फाइड जिसके साथ है ना, सल्फाइड जिस मेटल के साथ इंप्योरिटीज के रूप में क्या है, सल्फाइड है, ठीक है, वो मिला हुआ है, तो उसमें हम लोग कौन से प्रोसेस उसमें क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग रोस्टिंग का प्रोसेस करेंगे। जैसे कि जिंक सल्फाइड है ना, हाँ, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि सल्फर है ना, इसमें सल्फाइड है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन है ना, इसको क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो फिर क्या मिलेगा हमको, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और मिलेगा हमको सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जबकि हम लोग देखेंगे कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, तो कैल्सिनेशन देखिए, जो हमारा कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन किसके साथ किया जाता है, तो कैल्सिनेशन उसके साथ किया जाता है जिसमें इंप्योरिटीज के रूप में क्या हो, कार्बोनेट हो, ठीक है, जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बोनेट के रूप में है, तो कार्बोनेट रहेगा तो कैल्सिनेशन होगा, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें भी हमको मिला जिंक ऑक्साइड और प्लस क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कोई भी मेटल के साथ अगर कार्बोनेट मिला हुआ है तो वो मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, और मेटल ऑक्साइड के बाद फिर क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखेंगे रिडक्शन ऑफ जो भी है, ठीक है, कि रिडक्शन कैसे होगा, ठीक है। जो ऑक्साइड ओर्स हमको मिल रहा था, जैसे कि अभी हमको मिल रहा था ना, अभी हमको ऑक्साइड और रोस्टिंग किया था भी जिंक ऑक्साइड मिला, है ना, कैल्सिनेशन किया था भी जिंक ऑक्साइड मिला, तो जिंक ऑक्साइड से तो काम नहीं चलने वाला, हमको तो केवल जिंक चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन के लिए क्या करेंगे कि किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड है ना, उसको क्या करेंगे, कोक, ठीक है ना, कोक के साथ उसको जब हम क्या करते हैं कि कोक के साथ मिलाकर जब उसको गर्म किया जाता है तो वो हमको फिर मेटल मिल जाता है, ठीक है। किसी भी मेटल ऑक्साइड को कोक के साथ मिला के जब गर्म करेंगे तो हमको फिर मेटल मिल जाएगा, और साथ में मिलेगा क्या, CO2, यानी कि कार्बन मोनो सॉरी CO2 नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें मिलेगा क्या, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, वो है कि देखिए इसमें क्या था कि ऑक्साइड ये कोक के साथ काम चल रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ हम लोग और भी पढ़ेंगे, जैसे कि अब देखिए कि यहाँ पे भी हम ऑक्साइड देख रहे हैं किसका, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड
से हमको मैग्नीशियम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इससे हमको प्रोसेस करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है ना। इसमें कोक के साथ काम नहीं चलने वाला, तो इन सभी चीज एक्सेप्शन को हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम से क्या है, मैग्नीशियम से इसका जो रिएक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम का ये रिएक्टिविटी क्या है, कम है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम रिएक्ट करवाएंगे तो एल्यूमिनियम यहाँ पे चला आएगा, मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी कम है, तो क्या होगा Al2, ठीक है, Al2O3 बनेगा। जब एल्यूमिनियम के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा Al2O3 प्लस हमको मैग्नीज मिल जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है, बोलने में टंग मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, मैग्नीज है। मैग्नीज ऑक्साइड को, क्योंकि मैग्नीज का जो रिएक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम से कम है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा के उसको हटा दिए, तो एल्यूमिनियम क्या मिल गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया और मैग्नीज मिल गया, ठीक है, और हीट मिला। जैसे कि हम लोग फेरिक ऑक्साइड के साथ भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है ना, कि फेरिक जो है Fe2O3, यहाँ भी फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या किए कि हम इसको एल्यूमिनियम के साथ करके कर सकते हैं, तो यहाँ भी हमको क्या मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, और प्लस क्या मिल जाएगा, Al2O3 मिल जाएगा, और क्या मिलेगा इससे, हीट निकल जाएगा, और क्या निकलेगा इससे, हीट निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि एक एनोड होता है, ठीक है ना, एक होता है क्या, एनोड होता है, और दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है ना। एनोड होता है, कैथोड पे निगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसमें जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है, बहुत सारा मेटल है जिसमें जिससे मतलब इसको जिसमें, ठीक ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। करंट देकर इसमें क्या किया जाता है कि उसको अलग निकाला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम याद रखेंगे, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकेल हो गया, ठीक है, Ag हो गया, ठीक है, Au हो गया, इन सभी को रिफाइन करने के लिए, सही करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से, ठीक है, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब देखिए एक चीज और, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है ना, ये जो जैसे कि कॉपर है, ठीक है ना, तो कॉपर, अब ये जो इसको क्या किया जाता है, ठीक है ना, कि ये जो, ठीक है ना, इसको एक उसमें रखा जाता है, बीकर में रखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन हुआ, जैसे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम लोग डाल दिए है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जैसे ही चार्ज दिए तो कॉपर आयन इससे क्या होता है, लग जाता है, और जो इम्प्योरिटीज है ना वो नीचे जाकर बैठ जाता है, ठीक है। और फिर हमको वैसे करके कॉपर निकल जाता है, ठीक है। चार्ज देकर हम क्या करते हैं, चार्ज देकर, ठीक है, उसको उस मेटल का एक्सट्रैक्शन इससे करते हैं, किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे, कोरोजन, ठीक है। ये जो कोरोजन होता है ना, ये क्या होता है कि एक तरीके का एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्या स्लो प्रोसेस होता है कि कोई भी जो मेटल है, ठीक है ना, कोई भी जो मेटल है वो रिएक्ट करता है इस किससे, जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, ये जो एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल है ना, इससे, ठीक है। अब वायुमंडल में क्या है, तो इसमें एयर है, एयर के साथ साथ क्या है, मॉइस्ट है, यानी कि नमी है, ठीक है। इस नमी से, ठीक है, किससे करता है, तो इस नमी से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, ठीक है, क्रोजन। अब इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम लोग जस्तीकरण करते हैं, यानी कि इस किसी भी मेटल के ऊपर जिसमें, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा तो आयरन होता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है कि एक जिंक का उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि उसका जो लाइफ होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर ग्रीजिंग कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए कि ग्रीजिंग क्या होता है, ग्रीजिंग या फिर ऑयलिंग, ठीक है, इन सभी चीज का बस केवल एक कारण है कि उसके ऊपर कोई भी जो मेटल है ना, मेटल के ऊपर क्या होता है कि एक लेयर को चढ़ा देना। उससे क्या होता है कि अब वो जो मेटल है वो डायरेक्ट हवा या मॉइस्चर के, है ना, कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या उसमें कोरोजन नहीं होगा। या फिर टीन का प्लेटिंग, क्रोमियम का प्लेटिंग, ठीक है, प्लेटिंग भी किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि उसके कोरोजन से उसको बचा दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि देखेंगे एक कुछ एलवाई को देखेंगे, ठीक है, तो एलवाइल को जैसे कि हम लोग गोल्ड को देखते हैं, ठीक है। तो जो गोल्ड होता है, ठीक है, जो गोल्ड होता है हमारा कितना होता है, 22 कैरेट का होता है, ठीक है, सॉरी 24 कैरेट का हम लोग का गोल्ड होता है, ठीक है। और गोल्ड के बारे में हम लोग जाने किसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, तो ज्वेलरी को बनाने में करते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या किया जाता है, कुछ कॉपर को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो जब दो मेटल को, ठीक है ना, दो मेटल को मिलाकर, ठीक है ना, कुछ बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलवाई कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलवाई कहते हैं, ठीक है ना। अब इस जो एलवाई है, ठीक है, अब एलवाइल जैसे कि वैसा एलवाइल जिसमें मरकरी होता है, ठीक है, इज वन ऑफ इस कंपोनेंट इज कॉल्ड एमलगम, ठीक है। तो अमलगम जो एलवाई है, ठीक है, उसमें क्या होता है,
मरकरी होता है, ठीक है? क्या होता है? मरकरी होता है। ठीक है? तो अब तो लगभग हमने जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था सभी टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर फिर भी कुछ रह गया हो, ठीक है? तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? जिससे कि जो कमी हुआ है हम उस कमी को खत्म कर सकें, उस कमी को पूरा कर सकें। ठीक है? तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।